ओवरवेट एक्चुअल में क्या होता है आपकी नजर में? कैसे आपको रियलाइज होता है, कैसे एक पर्सन को रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ में ना वेट बढ़ रहा है? साइंटिफिकली जो हम लोग नंबर लेते हैं कि एक आइडियल वेट रेंज हर बॉडी के हिसाब से होता है। अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट इस रेंज के बीच में होना चाहिए, इतने से लेके इससे के बीच में होना चाहिए। क्या वो ऐसा साइलेंट प्रोसेस होता है? कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि दीस आर द सम हैबिट्स कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ में वेट बढ़ रहा है यार? देखिए, उसको वैसे धीरे धीरे उसके उठने बैठने से, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आने लगता है। लेकिन होता क्या था कि हम लोग जैसे सब चीज़ें चेक करते हैं कि हमारा बिजली का बिल कितना आया, गैस का बिल कितना आया, लेकिन कभी हम लोग अपने वेट को नहीं चेक करते हैं कि वेट मशीन से भागते हैं। नहीं, वेट नहीं चेक करेंगे, उनको पता है कि उनका बढ़ रहा है। जो कॉन्फिडेंस होता है और हमारी बॉडी इमेज होती है, कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग, प्रोफेशनल लाइफ, इस पे भी बहुत बड़ा रोल देती है। बिल्कुल। आप समझो कि एयर हॉस्टेस में भी, आपको अगर ये रूल पता हो, एयर हॉस्टेस में अगर आइडियल वेट रेंज नहीं है तो उनको फ्लाइट करने नहीं देते हैं। इनसिक्योरिटी के भी इश्यूज जनरेट हो सकते हैं अगर उसका ओवरवेट है उस इंसान का। बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत ही क्लोज। पीपल आर टेकिंग अ नंबर ऑफ टैबलेट्स रिलेटेड टू वाइग्रा। मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो खुलेआम इन चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं। बट वाई डू यू थिंक दैट वाइग्रा इज गुड फॉर मैन और वुमेन? इन दोनों के लिए ठीक है ये चीज़? आप फिर वही, जब भी कोई, मैं हमेशा एक बता एक्सटर्नल फैक्टर के अगेंस्ट रहता हूँ। Okay. जब कुछ भी हमारी लाइफ में कुछ एक्सटर्नल या कुछ भी ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए वो आती है ना, वहीं प्रॉब्लम हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया में आजकल हर कोई समस्या से जूझ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं उसके बारे में बात करना लोग सही नहीं समझते। लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जिससे डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट है, एक फिटनेस को लेके, कि जिससे आपकी जर्नी में एक फिजिकल अपीयरेंस, जब आपको कोई देखे तो यार कहे कि यार ये तो बंदा कुछ ना कुछ यार अलग ही कर रहा है लाइफ में। तो जो गेस्ट मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है शिखर, एंड ही इज अ फिटनेस कोच एंड हेल्थ कोच एज वेल, एंड ही विल गोइंग टू गाइड अस रिलेटेड टू मेनी प्रॉब्लम्स दैट इंडियन पीपल आर फेसिंग इन देयर लाइफ। अब देखिए, बात होती है ओवरवेट की। अब इस चीज के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कैसे हम अपनी लाइफ में वेट पुट ऑन कर लेते हैं। प्रॉब्लम हर किसी के पास है, लेकिन उसके सॉल्यूशन पर कोई बात नहीं कर रहा। तो आज कैसे ये ओवरवेट हमारी जिंदगी को खा रहा है, कैसे ये ओवरवेट हमारी लाइफ को स्लो कर रहा है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो डेफिनेटली बहुत जरूरी हैं आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव चेंज देने के लिए। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो शिखर भाई, कैसे हैं आप? हेलो सर। ठीक है। तो एक चीज़ मेरे को आप बताइए, देखिए एज अ फिटनेस कोच, हेल्थ कोच, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ओवरवेट, ये जो वर्ड है ओवरवेट, इतना तो समझ आता है कि आपका वेट बढ़ गया है, लेकिन ओवरवेट एक्चुअल में क्या होता है आपकी नज़र में? कैसे आपको रियलाइज होता है, कैसे एक पर्सन को रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ में ना वेट बढ़ रहा है? ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो एक साइंटिफिकली जो हम लोग नंबर लेते हैं कि एक आइडियल वेट रेंज हर बॉडी के हिसाब से होता है। ओके। कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट इस रेंज के बीच में होना चाहिए, इतने से लेके इससे के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ताकि आपका एक परफेक्ट फिगर रहे, परफेक्ट फिजिक रहे, आपको कोई हेल्थ एलिमेंट ना हो। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका होता है कि अगर कोई मेल है तो उसकी जो हाइट सेंटीमीटर में है उसमें 100 माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट 183 सेंटीमीटर है, ओके। तो उसमें 100 माइनस कर दीजिए तो 83 kg आपका आइडियल वेट हो गया। इसमें हम लोग रेंज मान लेते हैं कि 80 से 85 के बीच में है, तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरा रेंज आ गया कि ये आइडियल वेट की रेंज है। आपका वेट इसमें रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही इससे आगे बढ़ने लग जाएगा तो धीरे धीरे आप 1 kg ओवर वेट, 2 kg ओवर वेट, 3 kg करते करते लोग बहुत ज़्यादा 20-30 kg ओवर वेट हो जाते हैं। अब बात करते हैं जब वुमेन हो जाती है तो उसमें हम लोग 105 माइनस कर देते हैं, क्योंकि वुमेन का वेट हल्का सा कम रहता है। तो अगर मान लीजिए 160 सेंटीमीटर की कोई फीमेल है तो उसका वेट 55 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। 160 माइनस 105 इज इक्वल टू 55 kg, कि 55 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे पहले आइडियल वेट रेंज है। इसके जितने आप ऊपर जा रहे हैं, फिर आप ओवरवेट, ओबीज, ओबीज 1, ओबीज 2, ओबीज 3 तक जा रहे हैं। ओबेसिटी बेसिकली। एंड गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शिखर भाई ने काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी हेल्प करी है वेट लॉस करने में। एक जर्नी है जो डेफिनेटली आप इनके पेज पे जाके भी देख सकते हैं, कैसे इन्होंने लोगों की मदद करी है। 30 kg तक का वेट लूज करवाया इन्होंने अपनी फिटनेस की टेक्निक से कह लीजिए या अपने एक्सपीरियंस से कह लीजिए। तो ठीक है शिखर भाई, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ओबेसिटी की बात करी, कैसे कैसे वेट हमारा काउंट होता है, ये तो चलिए आपने समझा दिया, लेकिन एक
ऐसा मेरे को समझाइए कि क्या होता है कि एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको कहीं ना पता नहीं लगता कि उसका वेट बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्या वो ऐसा साइलेंट प्रोसेस होता है? कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि दीस आर द सम हैबिट्स कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ में वेट बढ़ रहा है यार? देखिए, उसको वैसे धीरे धीरे उसके उठने बैठने से, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आने लगता है। लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग जैसे सब चीज़ें चेक करते हैं कि हमारा बिजली का बिल कितना आया, गैस का बिल कितना आया, लेकिन कभी हम लोग अपने वेट को नहीं चेक करते हैं कि वेट मशीन से भागते हैं, नहीं वेट नहीं चेक करेंगे। उनको पता है कि उनका बढ़ रहा है, लेकिन वेट नहीं। लेकिन अगर हम लोग रोज अपने आप को वेट को चेक करें तो हम समझ जाएंगे ना कि यार पिछले हफ्ते इतना था, अब इतना है, अब इतना। तो उनको दिख जाएगा कि बढ़ता हुआ ग्राफ दिख रहा है, तो जाग जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जो आजकल की हाइपर पैलेटेबल फूड्स हैं, जो ये टेस्टी टेस्टी फूड्स हैं ना, कि हल्दीराम की भुजिया का नमकीन का पैकेट हो गया, आपका समोसे हो गए, चाट पकौड़ी हो गया, सोया चाप हो गया, मोमोज हो गए, ये सब आपके टंग को ना आपके इतना हावी कर लेते हैं ना, आपके टंग के टेस्ट बड्स को, कि आप कह रहे हैं अरे छोड़ो, देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा। ये देखा जाएगा, फिर वही बात है ना, देखा जाता नहीं, जब वेट बढ़ेगा तो देखा नहीं जाता है। तो लोग वेट को कभी मेजर नहीं करना चाहते हैं। तो This is true. जब सच जागते है। हैं तब बहुत लेट हो चुका होता है। मैं सबको समझाता हूँ कि जो आप जितना भी ओवरवेट हो ना, मतलब कितने भी हो, लेकिन आप अपने आइडियल वेट रेंज में पहुंच जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन बस ये है कि थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ें करिए। मैं बेसिक चीज़ें हमेशा बात करता हूँ, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कोई पिल। मेरा तो एक हीरोइक इंट्रोडक्शन है कि आई हेल्प पीपल टू लूज 10 kg in 100 days without use of any pill, capsule, injection, powder, weight loss shake, fat burner, detoxins, avocado, broccoli, intermittent fasting, keto diet, measuring of food, counting of calories, मेरी तरह जीरा वाटर, ये सब की जरूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक हैबिट्स, हमारी आदतें खराब है जिसकी से हर दिन बढ़ते 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 हम ओवरवेट हो जाते हैं। क्या बात है यार, बहुत सही, परफेक्ट भाई। एक चीज बताओ भाई मेरे को, क्या होता है कि ओवरवेट किसी की लाइफ में हो रहा है, लेकिन सबसे पहले जो ओवरवेट है हमारे कौन से ऑर्गन्स को सबसे पहले डैमेज करना स्टार्ट करता है कि जिससे रियलाइज होने लग जाता है कि यार एनर्जी भी कम होती जा रही है? कौन से वो ऑर्गन्स रहेंगे सबसे पहले? ऑर्गन्स नहीं, लेकिन सबसे पहले आपकी देखो माइंड पे फर्क पड़ता है कि आप Okay. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थोड़ा डीले हो जाते हो, आलस बढ़ने लग जाता है। और बाकी फिर धीरे धीरे जैसे तब आपका ब्लड थिक होने लग जाता है, क्योंकि जब आप प्रोसेस फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, एक्स्ट्रा नमक खा रहे हो, सबसे पहले आपका ब्लड थिक होगा, और ब्लड में सॉल्ट भी ज़्यादा होगा और शुगर कंटेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। सॉल्ट कंटेंट भी ज़्यादा, शुगर कंटेंट, तो क्या होगा, आपकी ब्लड की जो डेंसिटी है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो क्यों बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है? क्योंकि मोटर तो वही लगी है हार्ट, लेकिन ब्लड इतना गाढ़ा हो गया है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जा रही है, आपको हाई शुगर की प्रॉब्लम हो जा रही है, क्योंकि आपका ब्लड गाढ़ा है। और फिर ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है, सिंस आपका ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है, तो जहाँ जहाँ ऑर्गन से पास हो रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। लीवर को भी स्टोर कर रहा है, आपके नर्व्स हैं उनमें भी, अगर समझिए किसी भी ऑर्गन पे हाई ब्लड शुगर जा रहा होगा, और वहीं पे अगर आपको कुछ बोले ना, कट लग जाए, तो वो रिकवर नहीं होगा, उस पर क्लॉटिंग नहीं होगी। सबसे पहले लोगों को डायबिटीज़ का चेक ऐसे कैसे पता है कि हमको डायबिटीज़ हो गई? मान लो कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मच्छर ने काट दिया, आप कितना भी करते रहो उस पर कभी क्लॉटिंग ही नहीं बनेगी। इससे उनको एहसास होता है कि यार 1 महीना हो जा रहा है, मेरा घाव जा नहीं रहा है, लाओ डॉक्टर को चेक कराते हैं। डॉक्टर बोलता है कि भैया सबसे पहले शुगर चेक कराइए। वो शुगर चेक कराते समझ आता है कि आपकी शुगर चल रही है 300, 400, अरे भाई। 500, होनी चाहिए 100, चल रही 300, 400, 500, तो कह रहे कभी ठीक नहीं हो। फिर वो कहेगा, तब समझ में आता है कि अच्छा हमको डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ क्यों है? क्योंकि आप ओवरवेट थे, क्योंकि आप प्रोसेस फूड खा रहे थे, क्योंकि आप कभी नारियल पानी नहीं पिया आपने, कभी आपने घर में बैठ के सलाद नहीं खाया खाने के साथ, कभी आपने कुछ ऐसा नहीं रखने की कोशिश करी कि थोड़ा सा मखाने खा ले, आपने हमेशा लाओ समोसे खाते हैं, आज चाय के साथ समोसे चल रहे हैं, पकौड़ी चल रही है, सच है यार, सच है मलाई भाई। चाप। जस्ट आप स्ट्रीट मार्केट में जाके देखो कि $1 बिलियन की स्ट्रीट मार्केट है। एवरी मोमोज वाला इज अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीज बेयर मिनिमम मंथ। सोचिए क्या कर रहा है, मैदा और वही चटनी दे रहा है। उसकी ठीक 6 बजे जब भी वो खाते हैं, ठीक 6 बजे उनकी बिल्कुल लगता है कि यार हार्मोन्स की डिमांड बढ़ती है कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, और वो चले जाते हैं, वो खा लेते हैं, और ये एक हैबिट डेवलप हो जाती है। मैं एक दिन मोमोज खाने को मना नहीं कर रहा हूँ कि मोमोज बुरे हैं, खा लो एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ महीने में 2 बार खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज वो हमारे टेस्ट बड को इतना चेरिश कर देता है, मजा आ जाता है, कि इंसान को सब कुछ डिप्रेस लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा यार। जो खुशी मुझे तभी मिलेगी जब मैं 6 बजे जाके मोमोज खा लूंगी। दिमाग ही ऐसा चाट बन गया। पकौड़ी, गोलगप्पे, टेस्ट बड्स को चेरिश करने वाली। कभी आपने किसी को देखा है कि मुझे खिचड़ी क्रेविंग हो रही है? कभी सुना कि कोई इंसान? नेवर भाई, नेवर। कभी नहीं सुना यार। हमेशा ये क्यों बोल रहा है गोलगप्पे हाँ। क्रेविंग हो रही, पिज्जा की क्रेविंग हो रही, कोल्ड ड्रिंक की क्रेविंग हो रही है? भाई हमें बहुत होती है यार। आप बताओ ना कि हाँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हंगर और क्रेविंग का अंतर है। हाँ, सच है, सच आप बोलो कि शिखर मुझे रोटी क्रेविंग हो रही है, आज जिंदगी में कोई इंसान नहीं बोले कि मुझे रोटी क्रेविंग हो रही है, मुझे दाल चावल क्रेविंग हो रही है। वो हमेशा यही बोलेगा ये सब अटर मटर चटर पटर, इन्हीं क्रेविंग हो रही है, क्योंकि ये हमारे इंसुलिन को स्पाइक करता है, ठीक हमारे है यार। हार्मोन को इम्बैलेंस करता है।
लोग ये बात समझना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है भाई, एक चीज बताओ यार, एक दिन में तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, वेट बढ़ना प्रोसेस स्लो है। कितने टाइम में वैसे वेट चेक करना चाहिए आपके हिसाब से यार? मेरे हिसाब से जैसे जो मेरा 100 डेज का प्लान रहता है उसमें मैं लोगों को तो रोज करवाता हूँ कि रोज डेली बेसिस पे वेट चेक करो? हाँ, डेली चेक करो। क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास कोई कस्टमर आया, उसका जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, मेरे पास एक कस्टमर था, मैं उनका नाम बताऊंगा, शशांक नाम था। तो उनकी ट्रैवलिंग जॉब थी, तो वो मेरे पास आया, शिखर मेरा ट्रैवलिंग जॉब है, मुझे 15-15 दिन में बाहर जाना पड़ता है, टूर्स पे जाना पड़ता है, कॉर्पोरेट ऑफिस के टूर जाना पड़ता है, तो शिखर मैं कैसे वजन घटाऊँ। उनका वेट था 100 kg। कह शिखर मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, मैं ब्रेकफास्ट में बुफे में खा रहा होता हूँ 5 स्टार होटल में, सब चीज़ों। हमने कहा मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से खाना है, अब वो खा लो, आराम से हो जाएगा। एंड ही हैज लॉस्ट .10 kg 100 डेज, सिर्फ 100 ग्राम पर डे। मैंने उनसे बोला कि जब आप घर पे हैं तो भी आप वर्कआउट करिए जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, फिर जब आप होटल में हो और वहाँ पे अगर आपको कहीं जिम का एक्सेस मिल जाए तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वर्कआउट कर लीजिए। उन्होंने हर दिन वर्कआउट किया, मतलब बेर में, मतलब 80 दिन भी वर्कआउट कर लिया, कुछ दिन छुट्टी भी होगी, 80 दिन वर्कआउट किया। ही हैज लॉस अप्रोक्सीमेटली 10 kg, और वही खाना खाया जो ब्रेकफास्ट में मिल रहा है, जो बुफे में मिल रहा है, जो घर में मिल रहा है, तो ठीक ही है। जब कहीं ट्रैवल करे तब भी उन्होंने एक बैलेंस डाइट फॉलो करी, उनका 10 किलो वजन घट गया। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ आदतों का खेल है। आप ये मत समझिए कि कोई आपको हिंड्रेंस है, कोई दिक्कत है, या कोई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता। आप ये आसानी से अपनी गाड़ी मखाने, रोस्टेड चने रख सकते हैं, कुछ पीने का मन करे तो नारियल पानी पी सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मलाई चाप खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। रियलिटी है, ये दिक्कत है। आप अपने प्रॉब्लम हर वही है कि अपनी गलती नहीं मान रहे, ठीक है, मेरी गलती क्या है, कोई नहीं मान रहा। वो कह रहे हैं कि हमारा लाइसेंस ऐसा है इसलिए मैं से कर रहे हैं, लेकिन एक बार पूछो तो अपने वैसे कह रहे शिखर हमारी लाइसेंस बहुत सेडेंटरी है, हम लोग 8 घंटे बैठे रहते हैं। हमने कहा कौन किसान और लेबर को छोड़ के बताइए कौन इंसान है जो खड़े होकर काम कर रहा है या बहुत दौड़ दौड़ काम कर रहा है। सबका आईटी में हो चाहे बैंक में, सब बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर फिट। हाँ, कुछ लेकिन लोग वहां भी 8 फिट हैं। घंटे अगर आप बैठे हुए हो तो 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी को नहीं दोगे क्या यार? 24 घंटे आपके पास हैं, 8 घंटा काम कर लिया, 8 घंटा ट्रैवल मान लिया, तब भी 8 घंटे बच गए, उसमें खाना पीना सारे सब कुछ काम निपटा लिए। लेकिन 30 मिनट, पौन घंटा अगर अपनी बॉडी को दोगे, तुम्हारा हार्ट जो मोटर है वो अच्छी रहेगी, तुम्हारी बॉडी में कोई लोड नहीं पड़ेगा। 50 प्रॉब्लम आती है मेरे पास, यू वोंट इमेजिन, आई हैव कंसल्ट मोर देन 2000 से ऊपर कंसल्ट कर चुका हूँ। सबकी ऐसी प्रॉब्लम आती है, किसी की मूड स्विंग, डिप्रेशन, कपड़े की प्रॉब्लम। आपने एक सूट लिया 15,000 रुपये का, शादी से ये ब्लैकबेरी का या लुई फिलिप का मैं सूट लिया 15,000 रुपये का, ये शिखर 2 महीने बाद बर्बाद हो गया, मेरी कमर नहीं आ रही है, फिर जाके 15,000 का सूट लेके आ रहे हैं। ये मोस्टली प्रॉब्लम्स रहती है, और ये पता नहीं यार वेट का ही मैटर है जो है। मैं सबको समझाता हूँ यार, हम लोग चांद पे जा चुके हैं यार, आप क्या कर रहे हो? आप लोग लगे हुए हो कि जीरा सौंफ पानी, अजवाइन पानी, ये करना वो करना, क्यों कर रहे हो भाई ये सब? जस्ट डू द बेसिक मैथमेटिक्स कि यार मेरी बॉडी में 2000 कैलोरी में खा रहा हूँ, 2500 में खा रहा हूँ, 2000 बंद कर रहा हूँ, तो बॉडी 500 स्टोर करेगी ना। सही बात, ठीक है। शिखर भाई एक चीज बताओ यार, लोग कहते हैं कि यार मेरे जॉइंट में पेन्स रहने लग गया, मैं लेजी फील कर रहा हूँ। तो इस चीज को ना, इन सब चीजों को वो लोग एज से जोड़ देते हैं, राइट? सो क्या लगता है कि यार वो अपनी कमियां छुपा रहे हैं एज का नाम लेके, या एक्चुअल रीजन क्या है यार? एक्चुअली क्या है कि वो लोग हमेशा पता नहीं लोगों से कंपेयर करते हैं कि वो लोग सराउंडिंग में निकले हुए हैं। अब क्या है कि सोसाइटी ने इस सब चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया कि भैया घुटने की प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। 40 में हो गया अभी, अब जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, हम हमारे 40 में घुटने की प्रॉब्लम आ जाएगी। फैटी लिवर तो सभी को ही है, डायबिटीज़ तो हर अगले इंसान को है। हम लोग ने इसको नॉर्मलाइज कर रखा है, प्रॉब्लम ये है। वरना आप बताइए कि क्या किसने कहा है कि 40 में आपको जॉइंट प्रॉब्लम आएगी? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मुझे भी 20 kg का एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा लगेज एक बैग के अंदर ला के मुझे दे देंगे तो मेरे भी कंधे झुकेंगे, मेरे घुटने में भी लोड आएगा। आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो? एक बार अपनी बॉडी का आइडल वेट पहुंच जाओ, ठीक है? एक्सेस लगेज, एक्स्ट्रा फैट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा लगेज। एक्स्ट्रा लगेज कैरी मत करो ना, फिर मैं देखूं तुम्हारे घुटने प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही। जो वेट है वो ट्रांसफर हो रहा है ना, ऐसे करके यहाँ पे आ रहा है, तो घुटने की जो रगड़ है वो ज्यादा हो रही है ना, बिकॉज ऑफ वेट ज्यादा रगड़ हो रही है, तो वो टीयर तो आएगा ही। क्यों आजकल मैं सबको समझाता हूँ कि आजकल डॉक्टर की फीस क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर अगला आदमी बीमार पड़ रहा है। हाँ। अगर सब इंसान फिट हो जाएंगे, डॉक्टर की कंसल्टेशन 200 रुपये भी नहीं रह जाएगी। 2000 रुपये, 2200 रुपये, 2500 रुपये क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये नहीं आएगा तो कोई और आएगा, मेरा लिमिटेड टाइम है, उससे मुझे 20 पेशेंट देखने हैं, 20 पेशेंट तो 2000 वाले भी आ जाएंगे। सही बात। अगर सब फिट हो जाएंगे, सब अपने आइडल वेट रेंज में हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि डॉक्टर कोई जा रहा है? कोई लैब टेस्ट कराएगा, कोई दवाइयाँ खाएगा, मेटफॉर्मिन की दवाइयों की, डायबिटोज की?
सबके धंधे बंद हो जाएंगे। मेडिकल इन्फ्लेशन 14% क्यों है? हॉस्पिटल में बिल ज्यादा क्यों है? मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है, हॉस्पिटल के बेड क्यों नहीं मिल रहे हैं? आप मुझे बता दो। ये रीजन है यार, हर कोई बीमार पड़ रहा है। क्यों बीमार पड़ रहा है? क्योंकि सबसे पहले आइडियल वेट रेंज से आगे। सारी प्रॉब्लम ये ओवरवेट की है यार, मेरे को लगता है जो मेजर प्रॉब्लम हमारी कंट्री में है यार। दो प्रॉब्लम है, एक ओवर पॉपुलेशन, एक है ओवरवेट होने में। कि ओवर पॉपुलेशन से क्या होता है, डिमांड सप्लाई सब चीज़ें बढ़ रही हैं, जितना अल्ट्रेशन बढ़ रहा है ये ओवर पॉपुलेशन से हो रहा है। वैसे ही समझिए एक बड़ा क्रॉस रिलेशन है आपकी बॉडी के अंदर। इफ़ यू आर ओवरवेट तो आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका किडनी, आपके बोन्स, आपका ब्रेन, आपका जो है एवरीथिंग, किडनी सब पे लोड पड़ेगा। आप ये कैसे नहीं समझ रहे हो कि इस पे लोड नहीं पड़ेगा भाई? ठीक है शिखर भाई, एक चीज़ बताओ, ये तो चली बात होगी इन सब चीज़ों की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने एक वर्ड यूज़ करा फैटी लिवर। देखो भाई, इतना थोड़ा बहुत हमें भी पता है कि फैटी लिवर जैसी चीज़ ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 मोस्टली काफ़ी लोगों में मिलेगा। ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, लेकिन इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना, इसको नॉर्मल समझना, क्या ये सही है यार? बिल्कुल भी, हमें बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल कर, आप इमेजिन नहीं करेंगे। मैंने एक मैं किसी मीटिंग में गया था, किसी पर्सन से मिलने गया था, वही ओवरवेट थे, तो उनका वो अपने लिए बुलाया था, उनका बेटा हॉल में सामने से आया, मैंने उसको देखा, जस्ट इमेजिन ही वॉज 27 ईयर ओल्ड एंड ठीक है, ठीक है, ही वॉज मैरिड, बस 6 महीने हुए थे शादी हुए, 6 महीने हुए थे, ठीक। हिज वेट वॉज 127 kg। मैंने इसकी शक्ल पे देख के बोल दिया कि भाई आपको ग्रेड 2 का फैटी लीवर है, चेक मत कराओ, है कि आपके यहाँ गर्दन पे इतने मार्क्स हैं, आपका फेस का कॉम्प्लेक्शन तक डाउन हो चुका है, आप कैसे, मतलब मैं तो सबसे पहले कह रहा हूँ यू आर 27, ठीक है, और आपका वेट 127 है, आप क्या चाहते हो? ये 27 का 28 जो एज का ग्राफ बढ़ेगा, आप क्या चाहते हो? ये 127 बढ़ेगा नहीं। इंतजार किसका कर रहे हो ये मुझे बता दो। 27 साल में 127 किलो वजन है, इंतजार किस बात कर रहे हो कि एक दिन ऐसे मैजिक वॉन्ड घूमेंगे वजन घट जाएगा? क्या कर रहे हो मुझे बता दो, करना क्या चाहते हो? तुम 27 साल के हो, तुम्हारे फादर 60 साल के हैं, कि तुम्हें अगर 60 साल तक भी जाना है, 50 साल तक भी जाना है, तुम्हारी लाइफ में मान लो कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी आने वाले 3 साल के बारे में बात कर लो, फ्रॉम 27 to 30 बता दो मुझे बस। क्या कहा उसने? आगे बच्चा है, फैमिली प्लान करनी पड़ेगी। अभी आगे, अभी तुम 27 के हो, तुम्हें अभी आगे फैमिली प्लान करनी है, तुम 127 kg के हो भाई। फिर वो जागा कि हाँ करना है, लेकिन वही है कि लोगों को जागना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि 127 kg पे उनको पता है। जब मैंने उसको बोला कि भाई ग्रेड 2 का फैटी लीवर है, चेक कराओ जाके, और एक्सक्यूज वही है कि भाई अभी शादी हुई है, जगह जगह इन्विटेशन है। अरे क्या करना है भाई? मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फैटी लिवर ब्रो होता एग्जैक्टली कैसे है देखिए यार? बात समझिए कि अगर आप ओवरवेट कर रहे खा रहे हो, ठीक है, ज़्यादा कैलोरी कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो बॉडी कहीं ना कहीं स्टोर करती है। ओके, एक टाइम पे एडिपोज टिश्यू स्टोर कर लेगी। हमारे यहाँ पे एडिपोज टिश्यू होता है, लोगों का यहाँ वेट गेन होना शुरू हो जाता है, सबक्यूटेनियस लेयर फैट स्किन के जस्ट नीचे हो जाएगा, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं बच जाएगा। वो कहेगा, बॉडी रिक्वेस्ट करेगी, लीवर तुम भी थोड़ा स्टोर कर लो, तो लीवर की भी कैपेबिलिटी है। लीवर कहेगा मेरा काम ये नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ज़्यादा काम आ गया इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। एक ऐसा इंप्लॉय जो सब कुछ कर सकता है मान लो, तो उसको देखिए यार सबके सब थोड़ा ज़्यादा काम आ गया, सब थोड़ा थोड़ा कर रहे, तुम भी थोड़ा कर दो, तो उसने भी स्टोर कर लिया। प्रॉब्लम ये कि हमने उसको ख़त्म नहीं किया। स्टोर करना गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसको तुरंत बर्न नहीं किया। अब वो इकट्ठा होते होते ग्रेड 1, 2, 3, अगर ग्रेड 4 फैटी लिवर पहुँच जाएगा तो कैंसर हो जाएगा। कैंसर, लोग पता ही नहीं बात कि कैंसर हो जाएगा। अगर ग्रेड 4 का फैटी लिवर पार कर गया ना, सिरोसिस जो है कैंसर बन जाएगा। नहीं जाग रहा भाई कम कैसे होता है फैटी लिवर जैसी कुछ नहीं प्रॉब्लम को? करना है, बस सॉल्यूशन अपने क्या है? वेट को आइडियल वेट पहुंचा दीजिए। आप इसकी इतनी टेंशन ही मत पालो कि फैटी लिवर के लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा, कुछ अलग से करना पड़ेगा, कुछ मत एक्सरसाइज से करो। हो जाएगा सॉल्व। एक्सरसाइज, लीवर इज द ओनली ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट इटसेल्फ, और कोई ऑर्गन ये काम नहीं कर सकता। लीवर इज द ओनली ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट इटसेल्फ। आप उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दो, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक दो, अच्छा वर्कआउट दो, पानी के इंटेक का ध्यान रखो, अपने फाइबर इंटेक का ध्यान रखो, बॉडी से एक्सरसाइज हटाओ, लीवर खुश हो जाएगा और नया जनरेट कर देगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। लीवर नया बन जाएगा, बिल्कुल बढ़िया सा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बस ये है कि लोग बस आप, मैं बोलता हूँ घूम, आप कितना भी ओवरवेट हो जाओ, बस अपने वेट को पीछे लाने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेचुरल तरीके से करो। बाय हुक और बाय क्रूक आप किसी तरह घटा भी लोगे, लेकिन प्रॉब्लम डीप डाउन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट बने, पर्ची देके पास कराना इज नॉट एजेंडा।
Right, मान लो right, मैं right. किसी को कोई एमएलएम शेक लेके वजन घटा रहा है, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग करके घटा रहा है, कोई वीएलसीसी के सेंटर जाके घटा रहा है, घटा लो भी लोगे, लेकिन बाउंस बैक आ जाए क्योंकि तुम्हारी आदतें सही नहीं थी, तुम्हारे समोसा खाने की आदत सही नहीं थी, तुम्हारी कचौरी पे हाथ रुक नहीं रहे हैं। दे आर एन नंबर ऑफ, आप समझो कि अग्रवाल, गर्ग, जितने भी बनिया समाज है, ये सब मेरे पास ऐसी मीटिंग करने आते हैं। वो कह रहे हैं कि टेबल पे रखा होता है कचौरी का डिब्बा, मिठाई का डिब्बा, हल्दीराम भुजिया का पैकेट, ये सब घर में रखे होते हैं स्टैक में, कि वो लोग बड़ी से सुपर मार्केट में पूरा स्टैक भर के लेके आते हैं कि महीने का ये हमारे शाम का चाय का नाश्ता है। बहुत प्राउडली बोलते हैं, बहुत हमारे चाय शाम को चाय का नाश्ता है कि वह उस हलवाई की कचौरी है, मठरी है, नमकीन है। सोचो उसमें कितनी कैलोरी है, तल तल के आप बाहर निकाल के स्टोर कर रहे हो। 6 महीने की शेल्फ लाइफ है उसकी, 6 महीने की शेल्फ लाइफ। और आप बड़ा कोई हमारे घर में गेस्ट आया, डाइनिंग टेबल पे एक बड़ा सा 4 कोने का डिब्बा रखा हुआ, उसमें कुछ ना कुछ रखा हुआ है। क्यों कर रहे हो भाई? मखाने हो गया, रोस्टेड चना चाट हो गया, ये सब चीज़ें खाओ, भेलपूरी खाओ, मच बेटर ऑप्शंस। फ्रूट्स काट लो, किसी को छाछ ऑफर कर लो, दही में ना डाल के दो, समथिंग विच इज क्लोज टू मदर नेचर। कुछ सिंपल चीज़ें खाओगे ना। क्यों ये मठरी नमकीन में खा रहे हो भाई? इतना हाई सोडियम है, इतना हाई शुगर है कि तुम्हारा ब्लड थिक हो रहा है। लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट क्यों आ रहे हैं घड़ी घड़ी, समझ ही नहीं रहे। हर वो चीज़ जो पैकेट में आ रही है आपकी बॉडी को नुकसान करे ही करेगी। मेरे लिख के ले लो भाई, ये रियलिटी है। जितने भी मोस्टली हमने इतने केसेस सुने हैं कि यंग पीपल आर गेटिंग मोर ऑफ कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के इश्यूज इतने बढ़ गए हैं टाइमली। तो क्या एक पर्टिकुलर रीजन है? वो यही रीजन है कि एक ओवरवेट है इंसान, ओवरवेट है, और आपका हार्ट इतना मजबूत नहीं है कि उस ब्लड को पंप कर जाए जो कि गाढ़ा होता जा रहा है दिन पे दिन। मोटर मजबूत नहीं है इतनी, क्योंकि आपने कभी फिजिकल एक्टिविटी करी नहीं, और खाया अच्छे से, ब्लड थिक हो गया। तो जब ब्लड थिक हो जाएगा तो मोटर पंप नहीं कर पाएगी। ये मोटर ही तो है जो पूरे ब्लड को हर जगह से एक फ्लूइड तरह पूरे रेगुलेट कर रही है, साफ कर रही है। नहीं कर पाएगी, लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। गॉट इट। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपसे हार्मोन्स एंड सेक्सुअल हेल्थ पे बात करना चाहूँगा। मेरे को एक चीज़ बताओ यार भाई, मेंस में क्या होता है कि बेली फैट और टेस्टोस्टेरोन, इन दोनों को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं लोग? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाओगे कि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे हैं? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला समझिएगा कि पहले तो समझिए टेस्टोस्टेरोन क्या है, एस्ट्रोजन क्या है। ठीक है। जो एक मेल इंसान है उसमें 90% टेस्टोस्टेरोन है। जो ये दाढ़ी आ रही है, बाल आ रहा है, जो ये मैनली आवाज़ है, ये टेस्टोस्टेरोन दिखा रहा है कि मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है। जो मसल आ रही है सब है, ये टेस्टोस्टेरोन का, कि टेस्टोस्टेरोन अच्छा खासा है इसलिए होता है। फीमेल में क्या होता है, 90% एस्ट्रोजन होता है। इसलिए उनकी सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्टर टोन, थोड़ा अच्छे बाल, अच्छी प्यारी आवाज़, ये सब चीज़ें एस्ट्रोजन का हिस्सा होता है। अब होता क्या है कि जब फॉर एग्जांपल एक मेल इंसान, ठीक है, अपना बेली फैट गेन कर ले, खूब चिप्स खाए, पैकेट खाए, रात में देर तक जग रहा है, पूरा रूटीन गड़बड़ कर दे, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल लोअर डाउन होने लग जाएगा। ओके। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, चेहरे पे कोई बियर्ड ना आना, बिल्कुल फूला सा जो है ना, जैसे उबला हुआ चेहरा टाइप, ये कुछ मैनलीनेस नहीं, कुछ मर्दाना वाली बात नहीं, ठीक है। ये जो जितने भी हैं जिनके आपने बाउंसर देखे होंगे, उनके बिल्कुल अच्छे जाट आट लोग होते हैं, क्या उनका जो क्या होता है टेस्टोस्टेरोन 1000 यूआई होता है, 1000 पैरामीटर होता है। नॉर्मल इंसान का 700, 800, 900 के आसपास होता है। वो अलग से क्यों दिखते हैं? तो जब मेल इंसान अपने स्लीप का ध्यान नहीं रखेगा, अपने वर्कआउट का ध्यान नहीं रखेगा, प्रोसेस फूड खाएगा, दिन भर जो है रील में लगा रहेगा, अपने मूड को बदलता रहेगा, सब चीज़ करता रहेगा, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लोअर डाउन हो जाएगा। अगर 5-10% भी लोअर डाउन हो गया ना, तो बियर्ड नहीं आएगी, आवाज़ बड़ी मीठी मीठी सी रहा करेगी, और सब कुछ किसी चीज़ मन नहीं करेगा, आलस आ जाया करेगा। वो आएगा नहीं कि अरे मैं जिम कर सकता हूँ, मैं ये उठा सकता हूँ, ये आएगा ही नहीं। वो कहेगा मैं गेम खेलता हूँ, ये करता हूँ। इन सब से भी हो रहा है लैक। पीछे अखाड़े खाने में लोग क्या फिजिकल एक्टिविटी करते थे, कुछ ना कुछ साइकिल जाया था। अब लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटी रही नहीं गई है। पहले कम से कम साइकिल, जितना हम लोग लेग वर्कआउट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप होता है। जितना साइकिल चलाते हैं, जितना लेग वर्कआउट करते हैं, अखाड़े में वर्कआउट करते हैं, उससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। रात में स्लीप से बहुत टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। अच्छी नींद लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे फैट्स खाओ और अच्छे सो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। ये लोग रात में मतलब रात भर सो नहीं रहे हैं, ठीक है। अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब चीज़ें बैठ के देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, चिप्स उठाए खा लिया। ये सब खाना है, कोई खाने वाली चीज़ है। इससे लोअर डाउन हो जाता है भाई जिससे बिल्कुल जिससे मेल में गाइनोकेमेस्टिया हो जाता है। ओके। मैन बूज बन जाते हैं, पफी ग्लैंड बन जाते हैं। अच्छा चेस्ट नहीं होता, एक पफी ग्लैंड बन जाते हैं, और फिर उसको बोलते हैं गाइनोकेमेस्टिया। फिर उसका प्रॉपर इलाज होता है। अब सेम चीज़ क्या होता है फीमेल में भी। अगर 90% एस्ट्रोजन कम हो गया
क्यों हो गया? क्योंकि वो रात में सोई नहीं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, उन्होंने अच्छी डाइट नहीं रखी, मेन बात ये रात भर जगी। तो इससे क्या है, जो हमारे सर्केडियन रिदम है, जो हमारी हार्मोन की साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो गई, जिससे क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बढ़ गया। तो फीमेल में क्या होता है, दाढ़ी आ जाना, आवाज़ मैनली हो जाना, पीरियड्स रुक जाना, क्रैम्प आ जाना, इनफर्टिलिटी इश्यूज हो जाना, पीसीओडी ये सब हो जाना। इसका रीज़न ये है कि उन्होंने अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखा। इट इज़ जस्ट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कि लाइफस्टाइल ऑर्डर में नहीं था, इसलिए मेन को गाइनोकेमेस्टिया हो गया, मतलब फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, और फीमेल में पीरियड्स रुक गए तो उनके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाते हैं, दाढ़ी आ जाना, ये सब चीज़ें होना। भाई ये ये तो समझने की बहुत जरूरत है। बहुत सीरियस मैटर है यार। इसीलिए मेल को गाइनोकेमेस्टिया होता है, फीमेल में पीसीओडी हो जाता है। पीसीओडी तो फिर भी जो है ठीक करा जाता है, मेल गायनेकोमेस्टिया अगली बार हो गया तो सीधे सर्जरी होती है, और कोई ऑप्शन नहीं है। लोग कितना भी डिक्लाइन बेंच प्रेस कर लें, इंक्लाइन बेंच प्रेस कर लें, फ्लैट बेंच प्रेस कर लें, उससे कभी कुछ नहीं होगा। आप मसल ठीक कर लोगे, फैट घटा लोगे, लेकिन जो मेमोरी ग्लैंड बन गया वो थोड़ा हटा दोगे, वो तो सर्जरी से ही होता है। लोग और कई लोग ऐसे हैं जो गायनेकोमेस्टिया सफर कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो गायनेकोमेस्टिया सफर कर रहे हैं। तो भाई जिनको ऐसी वाली डिजीज हो जाती है तो कभी उसका सॉल्यूशन नहीं है फिर लाइफ मैंने बोला ना, मेमोरी ग्लैंड तो सर्जरी से ही जाएंगे। अगर पीसीओडी नहीं हटाया, किसी ने सर्जरी भी नहीं कराई फिर? आप लोगों से मिलके देखो, इंटरव्यू करो, देखो वो लोग जो है डबल वेस्ट पहनते हैं ताकि आप पफी निपल्स छुपा सकें, मेमोरी ग्लैंड छुपा सकें। बहुत सारे लोग हैं जिन जो ओवरवेट हैं, आपके किसी भी जो 100 kg पर्सन होगा, मिनिमम एक लड़का 100 kg होगा, उसकी पफी निपल्स होने की 90% श्योरिटी है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल गड़बड़ हो चुका है, टेस्टोस्टेरोन लेवल गड़बड़ हो चुका भाई है। मैं लास्ट ईयर अपनी बात करता हूँ, बस 98 या 99 मैंने टच कर लिया था, जस्ट मेरी शादी हुई थी, कोई वर्कआउट नहीं था मेरा, नथिंग, 3-4 महीने, लेकिन लाइफ ना बड़ी डाउन हो गई थी यार। देन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट अ लॉट। अब जाके अभी भी मैं, मेरा हैवी मेरे को लगता है 92-93 पे हूँ मैं, बट स्टिल मेरे को तो लगता है और कम करने की जरूरत है। 2-3 बातें सबको समझाता हूँ कि एक तो जैसा अन्न वैसा मन, क्या बात है। जैसा फूड वैसा मूड। आप गंदा खाना खाओ, देखो आपके दिमाग में गंदे थॉट ना आए, मेरा नाम बदल देना। अच्छा खाना खाओगे तो अच्छे थॉट्स अच्छे आएंगे। थॉट आएंगे। बहुत सही बात की यार। आप सुबह सुबह उठ के टहलने जाओगे, छोले भटूरे खा क्या होगा, क्या एक बार जरा कुछ भाई खाते हैं लोग, खाते हैं, देखो कैसे थॉट्स हैं, आलसी थॉट उससे आएंगे। मिल के आ रहा है, लेकिन छोले भटूरे से मिल के आ रहा है, चलो खुशी मिल रही है मन को, लेकिन हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है कुछ यार नहीं वो। है, बहुत खराब। एक तो ट्रांस फैट, समझिए बहुत बड़ा चैप्टर है ट्रांस फैट, लोगों को पता ही नहीं ट्रांस फैट के बारे में, जबकि बहुत अवेयरनेस है, लेकिन तब भी लोग ट्रांस फैट नहीं जानते। क्या होता है ट्रांस फैट, बताइए। मान लीजिए कि आज कल को मैंने एक समोसे की दुकान खोली, ठीक है, मैंने एक कढ़ाई उठाई, मैंने है। उसे पीपा 15 लीटर का पीपा उस पर डाल डाल दिया दिया, समोसे निकाल लिए, ठीक है। शाम को बंद करने का टाइम आ गया, मैंने उसको, वो ठंडा हो गया, ठीक है, तेल वापस पलट दिया इसके अंदर, ठीक है, कल सुबह फिर अब वो जितना कम हो गया मैंने और डाल दिया, तो वो जो पुराना वाला ऑयल है वो रीहीट होता जा रहा है ना बार बार, तो एक नाइट टाइम पे वो ह्यूमन एडिबल के लिए नहीं बचता है। और लेकिन तब भी वो समोसे उसी तरह, वो तो फेंकेगा नहीं, एक बूंद भी तेल भी नहीं फेंकेगा, बिल्कुल काला काला डीजल का तेल हो जाएगा, लेकिन तब भी हम लोग उसमें खाए जा रहे हैं, वो गर्म करता जा रहा है। आप एक घर में जब आपकी मदर खाना बनाती थी तो ऐसे लिए पराठे से कुछ पूड़ी तली, तो जो बचा उसे पराठे सेक के या सब्जी बना के खत्म कर दिया, मतलब फर्स्ट यूज, सेकंड यूज, मेरे ख्याल से थर्ड यूज नहीं होता। एब्सोल्युटली करेक्ट। उसका अनलिमिटेड यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मार्केट में हो रहा है, दिस इज ट्रू। दैट इज समथिंग कॉल्ड ट्रांस फैट, और वो आपके ब्लड में घूमता रहेगा हमेशा, और इसी वजह से कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। ट्रांस फैट इज द मेजर रीजन फॉर कार्डियक अरेस्ट। जितने भी समोसे तले जा रहे हैं, जितने भी ये तली बनी ब्रेड पकौड़ा खाया जा रहा है, वो तेल रीयूज करते जा रहे हैं, वो ह्यूमन एडिबिलिटी के लिए बचा ही नहीं था। मतलब समोसा हानिकारक है सेहत के लिए। घर में बना के खा लेंगे, मैं एक बार फिर भी हाँ कर दूंगा भाई, मेरे को लग रहा है सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ट्रांस फैट आप सर्च करो, इज डबल ट्रबल भाई। आप सर्च करो, लेस को भी एक बार केस हो गया था इसके ऊपर, कि लेस बार बार जो चिप्स निकाल रहे उसमें ट्रांस फैट था, उसके ऊपर भी केस आ गया था, तब भी उसको लेबल पे लिखना पड़ गया नो ट्रांस फैट। लेकिन लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं कि ट्रांस फैट होता क्या है। हाँ, ट्रांस फैट नहीं है। हम लोग क्यों बोलते हैं कि घर में देसी घी से कुछ भून के खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, घर में छोले भटूरे खा लो एक बार तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी मदर एक बार तेल निकाल के रखेंगी, हल्का सा आपने तेल निकाला उसको खत्म कर दिया, लेकिन वो तो बार बार निकाल रहा है ना। ठीक है भाई, टॉपिक पर वापस चलते हैं। बाकी सॉरी फॉर द समोसा लवर्स एंड छोले भटूरे लवर्स, जो सच है भाई, वो तो पता होना चाहिए, और सच के लिए ही हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। भाई ये बताओ, ओवरवेट से सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे और आपके स्टैमिना पर, इन दोनों पर भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ता है? बहुत क्लियर आंसर है, जैसे मैंने पिछली बार आपको ये आंसर दिया कि जब आप मेरे को भी 20 kg को ओवरऑल दे दोगे जी, ठीक है, तो आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, चाहे वो सेक्स हो जाए, चाहे वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक मूवी देखी थी बिल्खा सिंह, उसमें आपने देखा था कि जब वो भागता है पहाड़ की तरफ इंक्लिनेशन में, तो अपने पैर में ना वेट डाल देता है। जब पैर में वेट डालता है तो कहता है जब मैं इंक्लिनेशन पे, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, यू आर ट्रेनिंग समथिंग दैट यू आर नॉट केपेबल ऑफ।
तो वो पहाड़ पे चढ़ रहा है, पहले तो इंक्लाइनेशन, ऊपर से वेट लगा रखा है, तो वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे चल पा रहा हूँ तो जब प्लेन पे दौड़ूंगा बिना वेट के तो जल्दी कर पाऊंगा ना, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर बिल्कुल पाऊंगा सही। ना। तो आप सोचो कि अगर आप ओवर वेट लोगे, कुछ भी फिजिकलिटी करोगे, तो आप कैसे कर पाओगे अच्छा, आप कम कर पाओगे ना। तो फिर ये क्यों उम्मीद कर रहे हो अपने आप से कि आप अगर मेरे कोई बोल देंगे आपकी 20 kg की लाद के सीढ़ी चढ़ने को बोलेंगे तो मेरे से भी नहीं हो पाएगा, मैं भी नहीं चढ़ पाऊंगा। लेकिन हम लोग ने क्या कर रखा है, एक्स्ट्रा लगेज जो है बिल्कुल नॉर्मल कर रखा है कि यार एक्स्ट्रा लगेज, ये जो एक्स्ट्रा वेट है इसको हमने एक्स्ट्रा लगेज ये है, अरे एक्स्ट्रा लगेज ये है, आदत डाल दी है, नॉर्मलाइज कर रखा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, द डे यू विल बी ऑन योर आइडियल वेट रेंज, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी नेक्स्ट लेवल भाई। आपके जीने का तरीका, जो लेवल ऑफ खुशी है, जो अप्रिसिएशन है, जो कॉन्फिडेंस है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, सब सुधर जाएगी। क्या बात। स्लगिश महसूस नहीं करोगे, जो दोपहर में खाना खाने के बाद नींद आ रही है, ये नहीं हुआ करेगा। भाई सच है, ये चीजें होती हैं यार, एग्री, मैं मानता हूँ। जब भी हम ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं यार, हमें फील हो जाता है यार बॉडी को, छोले भटूरे और लस्सी का कॉम्बिनेशन हाँ, ऐसा कि कितना नींद आएगी आएगी। हाँ बिल्कुल, अगर संडे को सुबह सुबह छोले भटूरे लस्सी का जाके बेहोश होकर सो गए, क्यों? क्योंकि बॉडी को इतना तुमने काम दे दिया है कि वो 1000 कैलोरी है, इफ लस्सी और छोले भटूरे की 1000 कैलोरी है, बॉडी को 1000 जब कैलोरी पचानी पड़ेगी ना, तो उसको कहेगा भैया तुम सो जाओ, मुझे अपना काम करने दो। ठीक है भाई, एक हेल्थ रिलेटेड ही क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, इसी सिचुएशन से रिलेटेड, परफॉर्मेंस और स्टेमिना से रिलेटेड। पीपल आर टेकिंग अ नंबर ऑफ टैबलेट्स रिलेटेड टू वाइग्रा, मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है, काफी ऐसी कंपनीज हैं जो खुलेआम इन चीजों को प्रमोट कर रही हैं। बट भाई, डू यू थिंक दैट वाइग्रा इज गुड फॉर मेन और वुमेन, इन दोनों के लिए ठीक है ये कुछ चीज? नहीं, आप फिर भाई जब भी कोई, मैं हमेशा एक बताएं एक्सटर्नल फैक्टर के अगेंस्ट रहता हूँ। ओके, जब कुछ भी हमारी लाइफ में कुछ एक्सटर्नल या कुछ भी ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए वो आती है ना, वहीं प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे आप वेट लॉस के फैट बर्नर्स मान लीजिए, चाहे आप कोई स्लिमिंग सेंटर्स चाय मान लीजिए, चाहे एप्पल साइडर विनेगर या कोई भी ऐसी चीज़ मान लेते हैं ना, मुझे उसके खिलाफ रहता हूँ। तो वैसे ही मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ रहता हूँ कि भाई ये सब क्या चला आ रहा है, नई नई चीज़ें कि ये ऐड कर दे, वो कर दे, पिल है, डार्क चॉकलेट ऐसे करके फैंटेसी एग्जैक्टली, डार्क चॉकलेट इज वेरी फेमस यार। हाँ, वो अब तो डार्क चॉकलेट में कुछ उसमें ऐड करे ताकि जो है आपके हार्मोन बेटर हो सके, वो सब हो सके, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़े, ये चीजें हो गई हैं। हाँ, लोगों ने बहुत नॉर्मलाइज कर रखा है। फिर ऊपर से मतलब वही है ना कि बिकॉज ऑफ ओवर वेट वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं कि लाओ गोली खा लेते हैं। तो इंसान अपनी उसको, वो ये नहीं सोच रहा कि मैं एक बार 20 किलो घटा लूँ, क्या लगता है, अरे यार 20 किलो घटाना बड़ा बड़ा टीडियस टास्क लग रहा है, एक गोली ले लेते हैं यार। डायबिटीज वाले भी तो क्या कर रहे हैं कि यार शुगर घटानी है, 20 किलो घटा लो, देखो शुगर नॉर्मल हो जाएगी। यार 20 किलो घटाना जरा मुश्किल काम लग रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी वो लिखा लेता है, 10 रुपए की गोली है, फट से खाया, पानी पिया, लो ठीक हो गई मेरी शुगर, हाँ बढ़िया हो गई। नॉट द राइट वे, नॉट द राइट वे। और जो लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं यार, जो गोलियां ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज से हो, चाहे चॉकलेट हो, डायबिटीज की गोलियां हो, अगर उन्होंने अपना वेट लूज कर लिया 20 kg तो उनका ये जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीजों की, बंद हो जाएगी। देयर आर एन नंबर ऑफ केस जहाँ मैंने पीसीओडी ठीक किया है, थायराइड ठीक किया, डायबिटीज ठीक किया है, किसी की नी प्रॉब्लम। एक मेरी कस्टमर थी, उनका मैंने क्लाइंट टेस्टिमोनियल भी पॉडकास्ट फॉर्मेट में लिया था, उन्होंने 50 kg कम किया है। डॉक्टर, उनके डॉक्टर ने बोला था कि आपको घुटने की सर्जरी करानी पड़ेगी, नी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, एंड शी हैज लॉस्ट 50 kg अंडर माई गाइडेंस। और आप यकीन नहीं करेंगे, अब डॉक्टर ने बोला कि कोई भी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, आपको घुटने की कोई सर्जरी कराने की जरूरत ही नहीं है। And she walks around 20 to 30,000 steps in one go दिन भर सोसाइटी में। अभी भी सोचिए, बड़ी सिंपल सी बात है, ओवरवेट हो गए तो ये जो आपकी जो कहते कटोरियां हैं वो ज्यादा वेट उठा रही हैं, ज्यादा उठा रही हैं, ज्यादा कोलाइड कर रही हैं, ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, जिसकी से ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई शुगर कंजम्पशन से ना हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं। भाई एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को बस ये क्लियर कर दो कि भाई इंसान को अपनी लाइफ में आर्टिफिशियल शुगर कंज्यूम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बता दो। कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं सबके खिलाफ नहीं आता था। एक सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कल को कहीं ऑफर किया किसी के चाय, तो वहाँ भी चाय नहीं लेंगे, कॉफ़ी नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कहीं अगर नींबू पानी मिल रहा है तो ऐसा नहीं, वो नहीं करते, आप शक्कर लो। लेकिन बस ये है कि एक दिन भर की रेकमेंड डोजेज होती है कि दिन भर में 20 ग्राम से ऊपर नहीं लेनी चाहिए, सब अलाउड होता है। लेकिन हम लोग अति मचा देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लो हम लोग उसकी डोज से ज़्यादा ले भी रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ ऑन द कॉन्ट्री प्रोटीन इंटेक, फाइबर इंटेक वो भी नहीं ले रहे हैं, फिजिकलिटी वो भी नहीं कर रहे हैं, मतलब सब गलत कर रहे हैं। सही तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, फिजिकलिटी हम वो नहीं करेंगे, प्रोटीन इंटेक हम वो नहीं लेंगे, फाइबर इंटेक हम वो भी नहीं करेंगे, शुगर इंटेक हम अच्छी कर लेंगे, स्लीप भी खराब कर देंगे, जंक फूड भी हपक के खाएंगे।
जब सब यहाँ कुछ गलत करोगे, सारा कुछ जिम्मेदारी हमें ही लेनी पड़ेगी और सबको पता है अपनी सब कमियां। कुछ जब गलत करेंगे तो बॉडी एक रिस्पॉन्स बैक करेगी, और वो वेट के फॉर्मेट में ही रिस्पॉन्स बैक कर रही है। हम लोगों ने उसको नॉर्मलाइज कर रखा है कि अगर आप गलत करोगे तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड बैक करेगी, बोल तो पाएगी नहीं, वो ये दिखाएगी कि भैया पेट बढ़ सही रहा भाई, है, सही। स्टैमिना इशू हो जा रहा है। आप इसको सिम्टम क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये सिम्टम दिखा रहा है कि बिकॉज ऑफ ओवरवेट मेरी सांस फूल रही है सीढ़ी चढ़ के आने में। आप चढ़ के क्यों नहीं आ रहे हो सीढ़ी, आप लिफ्ट क्यों ले रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ 20 मंजिल तक कर लो, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पे चलने, हम लोग एक फ्लोर लिफ्ट का बटन दबा दे रहे हैं। हम लोग मॉल में घूम रहे हैं तो एस्केलेटर पे घूम रहे हैं, लिफ्ट है आप जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि हम लोगों ने हमेशा आसान रास्ता चूज कर लिया है। एज अ ह्यूमन हम लोग हमेशा आसान रास्ता ढूंढते आ रहे हैं। ठीक है भाई, अब एक चीज, अब हार्मोनल इनबैलेंस से भी कहीं ना कहीं आपने बताया था कि इमोशंस, आपके मूड स्विंग्स, आपके बिहेवियर, चिड़चिड़ापन, इन चीजों पर भी इम्पैक्ट पड़ता है भाई। बहुत ज़्यादा। अगेन एक और मुझे अपनी एक कस्टमर याद आ रही थी कि वो एक प्रोफेसर हैं, किसी को मैं चाहूँगा कि वो दिन मेरे पॉडकास्ट में भी आए। वो मेरी एक मेरी क्लाइंट है, उनका क्या है कि वो बीटेक प्रोफेसर है। तो वो शाम को जब लौट के आती थी ना, तो वो देखती थी कि बच्चों ने ना घर बिल्कुल तहस नहस कर रखा होता था। बच्चे हैं, घूम फिर रहे होंगे, थोड़ा इधर से फेंका फेंकी कर रहे होंगे, हस्बैंड भी आए, वो भी अपने काम में लगे, तो वो आके बिल्कुल चिड़चिड़ा, क्योंकि वो अपने वेट से परेशान। ठीक है, उनका एनर्जी लेवल सुपर लो, पढ़ा के आने के बाद उनका एनर्जी लेवल सुपर लो रहा है, उनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन उनको दिख रहा है कि सफाई करनी है, तो चिड़चिड़ा होकर अपने बच्चों पर गुस्सा आ रही थी, कभी मार भी देती है। अब आई एम प्रिटी, मुझे याद है मैंने उनसे आज बात करी थी कि मैम आपका गुस्सा कैसा है। शी हैज लॉस अप्रोक्सीमेटली 10 kg उन्होंने कम किया है, पूरा 10 kg कम किया है। उनका वेट 70 में था, मैंने 64 ले गया था, 10 kg कम किया। अब उनसे पूछा कि शिखर अब मेरा एनर्जी लेवल इतना बढ़िया रहता है कि मैं पहली बात तो मैं बच्चों पर गुस्सा ही नहीं करती, मेरा मन बहुत शांत रहता है, मैं बहुत काम रहती हूँ कि यार मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मैं सारे काम टालूंगी, लोग तहस नहस करेंगे मैं फिर ठीक कर लूंगी, क्योंकि वो मन से बहुत काम है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, स्ट्रेस लोअर डाउन हो गया। वरना हो गया जब इंसान को गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो करना चाहता है लेकिन बिकॉज ऑफ फिजिकल इनकेपेबिलिटी वो कर नहीं पा रहा है जी, है ना। तो ठीक वो है भाई। शाम को आती थी कॉलेज के बाद, प्रोफेसिंग मतलब पूरा पढ़ाने के बाद, स्टडी पढ़ाने के बाद, तो उनके घर में आता था कि यार ये सब काम करना है, सब तहस नहस पड़ा, मेरा मन नहीं कर पा रहा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, तो वो अपने बच्चों को गुस्सा करती थी, ये क्यों किया, ऐसा क्यों कर दिया। अब वो बहुत काम फील करती हैं। आपकी लाइफ अगर आपका एक और मैंने इंस्टाग्राम पे कोट पढ़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ, था कि अगर आपके पास हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आपके पास कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मतलब कि आपकी अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो कह रहे हैं कोई और प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बहुत सारी प्रॉब्लम है और हेल्थ है, ठीक है, तो चल जाएगा। अनटिल देयर हेल्थ प्रॉब्लम यू हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप हेल्थ पे इतनी प्रायोरिटी कर दोगे ना कि हेल्थ अगर प्रॉब्लम है तो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है। ये सही बात है, अगर एक इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक हेल्थ आ गई ना, तो उसको और कोई प्रॉब्लम बड़ी लगेगी नहीं। बड़ी लगेगी नहीं। वो सबसे पहले लगेगा नहीं, मैं पहले शरीर ही ठीक करूं, हाँ। तभी तो दूसरी प्रॉब्लम को फेस करेगा। सो फर्स्ट प्रॉब्लम और फर्स्ट प्रायोरिटी आज का ही शुड मैं बी बता योर रहा हेल्थ। हूँ, आज का बता रहा हूँ, आज की मीटिंग में मैं गया था, ये कस्टमर से मिलने गया था, उनका वेट अराउंड 84 kg था। उन्होंने मतलब प्रॉपर गाइडेंस करते 78 kg कर लिया। वो कह रहे हैं शिखर मेरा बिजनेस 2x हो गया, बता है उनका बिजनेस 2x हो गया। शायद इम्यूनिटी बढ़ गई, काम की पावर बढ़ गई। काम की पावर। वो कह रहे कि शिखर मैं पहले क्या आदत करता था कि रात में सुबह जो है 9-10 बजे उठा था। जैसे ही मैंने एक रूटीन फॉलो किया ना, मैं सुबह 6 बजे उठा, 7 बजे फिजिकल एक्टिविटी करके नहा धो के मैं 9 बजे काम पे बैठ गया था, सारे काम करना नाश्ता करने के बाद। तो मेरी प्रोडक्टिविटी बेटर हो गई, मेरा थॉट प्रोसेस बेटर हो गया, मेरा काम करने का मन लग गया, मेरे कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छे हो गए। नहीं तो 11 बजे फोन आ रहा है, यार अभी मेरा मन नहीं कर रहा है बात करने का, नींद आ रही, बात मत करते हैं, तो अभी नहीं करेंगे ऐसे करेंगे। और कहाँ 9 बजे ठीक कॉल कर, अरे सर बताइए क्या काम है। उन्होंने बोला कि शिखर मेरा बिजनेस 2x हो गया है। तो सोचिए कि आप क्या अपने लाइफ में क्या मिस कर रहे हैं, किस चीज़ के बदले। फिटनेस हो के आप सोचो कि मतलब मैं सबको बोल रहा हूँ, द डे यू विल बी ऑन योर आइडियल वेट रेंज, आपको अंदाज़ा नहीं क्वालिटी लाइफ कैसी होगी, आपकी फाइनेंशियल फाइनेंशियल वेल्थ कितनी बेहतर हो जाएगी, आपका मूड, आपका जेलसी, ये सब कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा आपको लगेगा कि ये सब लोग हैं कौन मेरे सामने, यार मैं बिल्कुल एक फिट इंसान हूँ। क्या बात है यार। शिखर भाई एक चीज बताइए यार, अभी आपने बात करी कि ओवरवेट से ना कहीं मूड स्विंग्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। ये बताइए कि क्या किसी की रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, क्या उनके रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं, कि यहाँ तक कि एंजाइटी इश्यूज, इनसिक्योरिटी के भी इश्यूज जनरेट हो सकते हैं अगर उसका ओवरवेट है उस इंसान का। बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत ही क्लोज। ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है कि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा अगला जो पार्टनर है वो बहुत ही अपीलिंग हो, मतलब अगर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिससे हमें प्यार करने का मन ही नहीं कर रहा है, जो दिखने में अच्छा ही लग रहा है, जो अगला खुद अपने आप से प्यार नहीं कर रहा है, तो क्या मैं उससे क्या प्यार करूँगा।
मैं किसी से प्यार जो अपने आप से खुद से प्यार नहीं करता, बताइए। किसी को अच्छा लग रहा है कि उसकी जो है वाइफ हो वो 100 kg की हो, या किसी का हस्बैंड 100 kg का हो, किसी को अच्छा लग रहा है? आप बता दो मुझे, एक इंसान मिला दो जो ये बोले कि मेरा पार्टनर 100 kg का और मुझे अच्छा लग रहा। एक इंसान दिखा दो मेरे को। कोई नहीं है ना उसमें कोई स्टैमिना इश्यूज, ना उसके अंदर कोई पर्सनैलिटी, ना उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस। वो हमेशा जो है भीड़ में छुपने की कोशिश करेगा कि यार नहीं, वो फोटो में बचने की कोशिश करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो डाउन होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, कहीं स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी होगी तो भागेगा उससे। ये सब होता है ना। और किन में मिलना शुरू करेगा? उन्हीं लोगों में से जो सब ओवरवेट होंगे, उन्हीं में अपना कंफर्ट जोन ढूंढेगा। कोई फिट इंसान उससे नहीं मिलेगा, वो करे अरे सर बहुत फिट है, वो क्या करेगा, अरे यार छोड़ो समोसे खाते, जितने भी जो सब ओवरवेट वाले सब एक जाएंगे और सब वही सेम बातें करेंगे। अरे आपको डायबिटीज, अरे मेरे को भी डायबिटीज, अरे आपकी शुगर कितनी है, हमारी शुगर कितनी है। वो सब यही सब बातें कर रहे होंगे। एक कहावत है, यू बिकम द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड योर सेल्फ। क्या बात है, दिस इज द रियलिटी, है ना। बिल्कुल। तो अगर आप 5 लोग आप सब ओवरवेट होंगे तो आपका अगला थॉट भी ओवरवेट वाला ही होगा। अपनी संगत बदल दो, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने लोग को बदलो। अगर लोग जिम जाते क्यों बोलते हैं घर पे वर्क करते, जिम जाइए, वहां पे क्या 4 लोग मिलेंगे जो फिजिकल एक्टिविटी, तो उनको देख के आपके अंदर इंस्पिरेशन होगी, इंस्पिरेशन होगी। सही नहीं तो क्या घर पे सब कुछ होता था, लेकिन तभी लोग जाते हैं ना। तो मैं ये नहीं बोला कि जिम ही जाओ, लेकिन थोड़ा अंदर अपने अंदर एस्पिरेशन रखो कि अगला पार्टनर आप उसको परचम कर रहे हो, आप उसको दिखा रहे हो कि ये मेरा पार्टनर है, मैं इसका पार्टनर हूँ। तो थोड़ी सी डिग्निटी अपने लिए, अपने पार्टनर लिए रखो। भाई एक चीज बताओ यार, पार्टनर्स ऐसे जब टोंट वगैरह मारते हैं एक दूसरे को यार, तो एक मेंटल डैमेज कितना होता है यार, कि अगर आपको कोई बोले यार कि भाई क्यों वेट बढ़ गया तेरा, कैसा सा अजीब सा लग रहा है, तेरे को पैंट भी फिट नहीं आ रही है। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ मैरिजेस जो डिवोर्स हो जा रहे हैं इसी बेसिस टोंट पे होने पे रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, अगर आप प्यार ही नहीं कर रहे हो, उसकी वैल्यू ही नहीं करोगे ना, आप उसको कुछ ही बोल दोगे और कोई बात बुरी लग जाएगी, आप उसको सॉर्ट भी करना भी नहीं चाहोगे। देयर आर एन नंबर ऑफ, मेरे पास कॉल्स आती हैं, अपनी जो फीमेल्स है ना वो अपने बताती हैं कि शिखर हमारी लव मैरिज हुई थी और आज ये हो गया जस्ट बिकॉज मेरा वेट 100 kg हो गया, 120 kg हो गया, तो हम लोग में कुछ भी अफेक्शन नहीं रह गया, कहीं घूमने जाते हैं हमेशा काम में लगे रहते हैं। दे आर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रीजन ऐसे हो चुके हैं, डिवोर्स के रीजन ऐसे हो चुके हैं कि ओवरवेट होने की वजह से। अगर आप दोनों बहुत अच्छे से साथ फिजिकली खुश नहीं हो तो क्यों आपसे वहां रहना पसंद करेगा? वो कहेगा, उसको लाइबिलिटी लगेगा, आप उसके लिए एसेट छोड़ना हो, लाइबिलिटी बनने जा रहे हो ना। दवाइयों खर्चा आ रहा है, डॉक्टर खर्चा आ रहा है, लैब टेस्ट खर्चा आ रहा है, इसको इधर लेके जा रहे हो, उसको वो कहेगा छुटकारा पाओ इन सब चीजों से। भाई ये रीजन है शायद कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं तभी, बिकॉज ऑफ ओवरवेट, बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस या स्टैमिना इशू, परफॉर्मेंस इशू। एक फीमेल अच्छी खासी फिट हो, उसका हस्बैंड 100 kg का होगा, आप बताओ कि एक फीमेल को कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे दिन भर में? क्या उसके पास एक मन भी नहीं करता है कि यार इसको छोड़ के कर ले? या एक फीमेल किसी और के साथ चले जाए, फीमेल 100 kg की है, उसका मेल इंसान बिल्कुल अच्छा खासा फिट इंसान है, जाने कितनी लड़कियां उसको अप्रोच कर रही होंगी, डीएम कर रही होंगी, मैसेज कर रही होंगी, क्या उसका एक बार ही मन नहीं भटकेगा? क्या मैं सब कुछ मान ले रहा हूँ, लॉयल्टी सब कुछ मान ले, क्या अच्छा नहीं लगता है कि अगर अभी फिट हो जाओगे तो अच्छा लगेगा? एक बस सिंपल सी बात है। पता नहीं ओवरवेट होना इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना दिया गया है, वजन घटाना इतना कॉम्प्लेक्स, जब तक इट इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। पता है लोग नासा तक के बारे में बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वजन घटाना कितना सिंपल है, थोड़ा सा कम खाओ, थोड़ी सी फिजिकलिटी कर लो। सिर्फ और सिर्फ क्या है ना, हमारे मन में है कि कौन उठे मेहनत करे वजन घटाए, बस ये प्रॉब्लम, सिर्फ ये प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज की कमी है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, हम लोग बैठे हैं, यानी कितनी फिटनेस कंसल्टेंसी फर्म्स खुली हुई हैं वजन घटाने के लिए, लेकिन तब भी इंडिया ओबेसिटी पे 3rd नंबर पे है। हर 4 में से एक इंसान को डायबिटीज है, हर 4 में से एक फीमेल को पीसीओडी है। डॉक्टर की फीस बढ़ती चली जा रही है, डॉक्टर का वेटिंग रूम इतना ज़्यादा हो गया, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, मेडिकल इन्फ्लेशन हायर है, दवाइयाँ महंगी होती जा रही हैं। जस्ट इमेजिन क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमें वजन नहीं घटाना है, हम आलसी रहेंगे, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम समोसा, चाट, पकौड़ी, मोमोज, छोले भटूरे ये सब खाते रहेंगे, सिर्फ यही रीज़न है। ठीक है भाई, बहुत सही यार, बहुत सही। अब भाई एक चीज़ बस ये बता दो मेरे को आप, कि जो कॉन्फिडेंस होता है और हमारी बॉडी इमेज होती है, कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग, प्रोफेशनल लाइफ, इस पे भी बहुत बड़ा रोल देती है। बिल्कुल, आप समझो कि एयर होस्टेस में भी, आपको अगर ये रूल पता हो, एयर होस्टेस में अगर आइडियल वेट रेंज नहीं है तो उनको फ्लाइट पर चढ़ने नहीं देते हैं, नौकरी चली जाती है अगले दिन। इफ़ यू आर ओवर वेट, अगले दिन नौकरी चली जाएगी। बड़ा सही रूल नहीं है यार, ये बहुत सही रूल है। अब वही है कि, लेकिन वही है कि थोड़ा दिक्कत होती है, जैसे फीमेल ने
प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, थोड़ा बढ़ दैट इज गया, अ डिफरेंट मैटर। दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर आपका आइडियल वेट, आप किसी भी मुझे मतलब एयरप्लेन में दिखा दीजिए, अगर कोई फीमेल ओवरवेट हो, जरा सा भी ओवरवेट हो, जरा सा भी, मैं कह रहा आई हूँ, नेवर सीन यार, आई नेवर सीन। बिकॉज देयर इज अ रूल कि अगर आपका BMI प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है, हमको प्लेन में चढ़ने नहीं देंगे, नौकरी चली जाएगी। देयर आर एन नंबर ऑफ एयर होस्टेस जो मेरे से प्लान लेती है, जैसे ही उनका वजन बढ़ जाता है वो मेरे से प्लान लेती है, वजन घटाती हैं ताकि उनको नौकरी वापस मिल जाए, वरना वो प्लेन में बोर्ड नहीं होने देंगे। आपकी कितनी भी सेटिंग हो, कुछ भी हो, नहीं चढ़ने देंगे। वो कहेंगे हम किसी ओवरवेट इंसान को प्लेन में चढ़ने नहीं देंगे। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द वेट, इट इज बिकॉज ऑफ द जो लुक आता है कि एरोप्लेन में 5,000 खर्चा करें तो कोई ओवरवेट इंसान नहीं चढ़ेगा उस पर। तो ये रूल सेट करना पड़ेगा। तो ये रूल हमने अपने माइंड में भी सेट करना पड़ेगा भाई कि ओवरवेट होना बंद करो। बहुत नॉर्मल कर रखा हम लोगों ने वेट होना। आप समझो कि अगर इंडिया ओबेसिटी में 3rd नंबर पे, कोई ना कोई रीज़न है, और हमारा हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं है कि इन सबको बचा ले जाएगा। हेल्थ केयर हमारा इतना अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल से इतने ऐसे नहीं है कि सबको बचा ले जाएंगे। और एक प्रॉब्लम पता है जो इंडियंस की है कि दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ शॉर्टकट इन फिटनेस। उससे अपनी फिटनेस तो खोते ही खोते हैं, हेल्थ भी खो देते हैं। भाई सबको बॉडी जल्दी बनानी है यार, ये माइंडसेट बनाओ, ये सच है। जल्दी काम शैतान है, काम बना लो। अगर बन जाए तो मुझे बता देना, और इसके साथ कोई साइड इफेक्ट ना आए तो ही मुझे बता देना। भाई बड़ा ही साइड इफेक्ट गारंटी आएगा, गारंटी। या तो बाउंस बैक होगा या तो साइड इफेक्ट आएगा। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है यार, तरुण गिल, बहुत भी बड़ा कॉमन इन्फ्लुएंसर रहा है हाँ, काफी हाँ। टाइम फिटनेस को लेके। उसने जो मैंने कितने माइंडसेट स्टेरॉइड बनाया, लिए, आज देखो उसकी मेमोरी ग्लैंड बने हुए हैं, देखो कितना। खुद ही क्या दिखाता है वो चीजें कि हाँ। मेरे से गलती हुई है, ही एक्सेप्टेड दैट थिंग हाँ। यार। उसके वो अपने पूरे मैन मूव दिखाता है कि देखो मैंने स्टेरॉइड लिए थे, देखो मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना नीचे हो गया कि मेरे एस्ट्रोजन लेवल इतना हाई हो गया कि मैन मूव बन चुके हैं, अब करा लो जाके सर्जरी सब कुछ। और यही जितने भी ये फेक नैटी सब ले रहे हैं ना, इनके साथ भी ये प्रॉब्लम आई है। मैं तो देखिए, मैं बॉडी बिल्डिंग पे इन सब पे तो बात ही करना ही पसंद नहीं करता हूँ कि ये बॉडी बिल्डिंग है। मैं सिर्फ कहता हूँ कि फिटनेस के बारे में यार, कि फिट रहो, अपने वेट को आइडियल वेट में रखो। जरूरी नहीं कि तुम मसल मास कैरी करो, थोड़ा बहुत होम वर्कआउट करके फिट हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप स्टेरॉइड लो, आप बॉडी बिल्डिंग करो, आप वे प्रोटीन लो, आप प्री वर्कआउट लो। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं सब करता हूँ बस फिट रहो भाई। इतना करो कि अपनी फैमिली के लिए एक एसेट बनो, लाइबिलिटी कभी मत बनो। क्या बात है यार, बहुत खूबसूरत। क्योंकि बहुत लाइफ बहुत वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्सिटी, क्या आगे क्या आ जाए कुछ नहीं पता। उसमें तुम एक प्रॉब्लम लेके चलोगे अपने लिए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आगे ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, कुछ ठीक है। गारंटी हो ना। लेकिन तुम अपने आप को इतना रिटार्डेड महसूस कराओगे कि 135 kg, 140 kg, 150 kg। आपने कितना मैक्सिमम वेट अपने देखा होगा सोचो। मैंने अपनी लाइफ में 118 या 120 तक देखा है यार। मैंने उन लोगों से मिला हूं मैं, मेरे मतलब। कस्टमर ऐसे हैं 140, 150, भाई। 160 kg। अब आप बता दो 160 किलो में क्या इंटीमेसी होगी, क्या सेक्सुअल डिजायर होगी, क्या कॉन्फिडेंस होगा, फाइनेंशियल समझ रहे हैं कि कपड़े खरीदने क्या खरीद रहा है, क्या उसको एक अलग से सूट सिलवाना पड़ता होगा 160 kg पे, 150 kg पे अलग सूट सिलवाना। उसको ऐसा नहीं कि स्मॉल मीडियम लार्ज आके लिया है। हम लोग गए, एक लार्ज लिया, फिट आ गया, बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसको अलग से शर्ट कपड़ा लेके सिलवाना मेरे पड़ता को होगा। जब मैं डबल एक्सेल भी कभी लेना पड़ जाता, मैं डर जाता हूँ भाई, डबल एक्सेल आ रहा है यार। एक्सेल तक ठीक है यार, सोचो उसकी क्या हालत हो रही होगी यार। अलग से बनवाना पड़ता है। लेडीज लोगों को जो कुछ लेने जाते हैं ना, उनको लहंगा ये सब चीजें सब मिलती नहीं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि यार एक अच्छी सी ब्लैक ड्रेस मिल रही है यार, पॉइंट। इतनी अच्छी सी ब्लैक ड्रेस मिल रही है यार, बट एक ब्लैक मेरे ड्रेस को लेने से आएगी नहीं है। आएगी नहीं। और वो एक जेलसी आ जाएगी कि यार वो देखो लड़की पहन रही ब्लैक ड्रेस पहन के, बताओ, और मैं नहीं पहन पा रही हूँ। हर कोई चाहेगा ना कि अच्छी सी प्यारी सी ब्लैक ड्रेस हो, मीडियम कलर की हो, या एक रेड ड्रेस हो, मीडियम लार्ज टाइप की। लड़की यही चाहेगी, लड़की तो लार्ज पे जाएगी नहीं, मीडियम लार्ज पे ऐसी जो है चाहेगी, स्मॉल मीडियम लार्ज पे। तो जो उनको अगर नहीं मिल पा रही तो कितना है कि यार ये ड्रेस मेरे लिए बन ही नहीं सकती, मैं कितना भी कपड़ा लूंगी, लेकिन और बन भी जाएगी तो मैं उसमें अच्छी नहीं लगूंगी, क्योंकि इतना बड़ा फ्रेम में थोड़ा ना एक हल्की सी रिवीलिंग ड्रेस अच्छी लगेगी। वो तो अच्छी प्यारी सी क्यूट से रहेगी। ना जाने कितनी फीमेल पता है जलती हैं उन जो पतली पतली लड़कियां होती हैं उनसे जलती हैं कि यार वो देखो कितनी क्यूट क्यूट सही बात है, टॉप सही पहने, कितनी क्यूट टॉप पहने, बिल्कुल कितनी क्यूट स्कर्ट्स पहने हुए हैं। हम लोग चाह के भी पैसा होने के बाद भी नहीं कर सकते। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, आपकी वेल्थ किसी काम की नहीं है, हॉस्पिटल के एक बिल में बह जाएगी और यूज भी नहीं कर पाओगे उस वेल्थ को, यूज भी नहीं कर पाओगे। हमेशा धरना, आपका मन नहीं कर रहा ट्रैक पे जाओ, जा पाओगे वेट पे? बिल्कुल बिल्कुल करता है यार। ऑब्वियसली जो लोग ओवरवेट है वो तो नहीं जा पाएंगे वो यार। नहीं जा पाएंगे, उनके लिए है ही नहीं वो कार चीज। बैठेंगे क्या, हम इधर घूम लेंगे उधर घूम लेंगे, घूमने फिरने में मजा नहीं आएगा। सांस बोलेगी तो क्या बच्चों के साथ क्या दौड़ पाओगे? खेल अभी भी मैं नहीं आपको एक पाएंगे। इंसिडेंट बताता हूँ, मुझे अभी रिसेंटली में याद आया। एक कपल थे, ठीक है, मेरी सोसाइटी में रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना कि वो अपने बच्चे को घुमाने ले गए थे, ओके। है ना।
तो उनका बच्चा ना दौड़ते दौड़ते ना वो थोड़ा सा पार्क में आगे निकल गया, है ना, मतलब थोड़ा सा रोड के पास जाने लग गया, और दे वर इनकेबल टू रन बिहाइंड द बच्चा। आई थिंक आई सॉ दैट वीडियो है यार। ना, नहीं ये मेरे सोसाइटी में था, मतलब ऐसा नहीं कुछ था। मैंने एक ऐसी ही एक वीडियो देखी है। हाँ, मतलब उसमें तो लोगों ने रोक लिया कि बच्चा कहाँ जा रहा है, मेन गेट सिक्योरिटी को रोक लिया, वरना सोचिए कि दे वर नॉट एबल टू रन बिहाइंड दैट देयर किड। सांस फूलने लगी कि यार नहीं भाग पा रहे ना, तो उनको कितना अफसोस हो, तब जाके शिखर इट इज़ हाई, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, शिखर इट इज़ हाई टाइम। मैंने कल ही ऐसा हुआ कि बच्चा भागा और हम उसको पकड़ नहीं पाए, हमारे लिए, और सिक्योरिटी करने को हमारी सांस फूल गई, हमारे घुटनों से कटर कटर आवाज़ आने लग गई, हमें ऐसी फीलिंग आने लग गई। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब ये लाइफ में ऐसा मोमेंट आ जाए तब क्यों आप फिटनेस के लिए जाग रहे हो, पहले से क्यों नहीं जाग रहे हो? पहले से क्यों नहीं जाग रहे? सही बात। जब ये मोमेंट आ जाएगा तब जाग रहे हो क्या? अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत? क्या बात है, ठीक है। बहुत सारे मुहावरे हैं जो आपको समझना पड़ेगा, जल्दी काम शैतान काम, अब क्या पछताना जो चिड़िया चुग गई खेत, ये सब बातें अगर आप समझोगे पुराने मुहावरों के बारे में तो आपको शायद समझ में आ जाएगी कि लाइफ कितनी सिंपल है और कितनी सिंपल करी जा सकती है। हम लोग अननेसेसरी भाग रहे हैं कि हमें ये लेना है, वो लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और अगर हेल्थ चली गई ना फिर आप सब घर धरी धरे रह जाएगी, एवरीथिंग विल बी ऑन वेन। ठीक है भाई, एक चीज बस मेरे को बता दो जाने से पहले कि क्या होता है कि एक इंसान का जब ओवरवेट है बहुत ज्यादा, क्या उसको आप एक ऐसी बेसिक एडवाइस देंगे कि जिससे वो एटलीस्ट शुरुआत तो करे अपने वेट को कम करने की? एक इनिशिएटिव स्टेप क्या होगा उसका? सबसे पहली बात कि अपने स्लीप साइकिल का ध्यान रखें। ओके, ठीक है, इतना पानी पिए कि हमारी यूरिन कलरलेस रहे। ठीक है, ओके। सलाद इंटेक का ध्यान रखें, जो हम लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल कर रखा है कि सलाद बिल्कुल नहीं खाता, हल्का सा प्याज खा लिया, नहीं, अ गुड पोर्शन ऑफ, एक कटोरी, जितनी एक कटोरी दाल सब्जी हो रही है वैसे एक कटोरी सलाद होना ही चाहिए। फोर्थ पॉइंट, एब्सेंस ऑफ जंक फूड। कोशिश करो कि हर वो चीज़ जो पैकेट में आ रही है, हर वो चीज़ जो रेडी टू ईट आ रही है उसको मत खाओ, कि ये नहीं बिस्किट पैकेट खोला खा लिया, नमकीन पैकेट खोला खा लिया, चिप्स का पैकेट खोला खा लिया, कुछ भी पैकेट में आ रहा है उसको बचो। ठीक है, बस इतना ही अगर फॉलो करोगे, और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ी सी कुछ भी करो, तुम्हें वॉक करना पसंद है तुम वॉक करो, तुम्हें स्विमिंग करना पसंद है तुम स्विमिंग करो, तुम्हें होमवर्क पसंद है तुम होमवर्क करो, तुम्हें जिम करना पसंद है तुम जिम करो, तुम्हें बैडमिंटन खेलो तुम बैडमिंटन खेलो, तुम्हें सूर्य नमस्कार करना तुम सूर्य नमस्कार करो, कुछ भी करो, शरीर हिलाओ, शरीर को हिलाओ, बहुत ज़रूरी है। शरीर नहीं हिलाओगे, कैलोरी बर्न नहीं करोगे तो स्टोर होगी ही होगी। पॉइंट यार, एग्री यार, टोटली एग्री। सिर्फ ये बेसिक बातें फॉलो करो, सिर्फ बेसिक बातें फॉलो करो, तुम्हें खुद लग जाएगा कि यार 3-4 किलो 5 किलो वजन बाद में घटे, तुम्हें एक दिन में महसूस हो जाए कि यार मैं कुछ तो बेटर फील कर रहा हूँ, कुछ तो मैं बेटर फील कर रहा हूँ, कि सुबह उठने में मेरे को आलस नहीं आया, मैंने फट से रजाई हटाई, मैं उठ गया, ये फील आएगा। एनर्जी लेवल बेहतर रहेगा, दोपहर में स्लगिश महसूस नहीं होगा। बहुत सारे कि चलने मन करेगा यार मैं चल लेता हूँ, नहीं तो कहेगा अरे यार कौन उठे चल के जाए, जाओ ऐसे ही मंगा लेते हैं। मतलब कई कई ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या होता है, नीचे सब कुछ होता है, लेकिन कह रहे यार कौन उठ के नीचे जाएगा, चल के वहाँ जाएगा, वहाँ जाके खा के आएगा, लाओ जोमेटो कर लेते हैं। सो यू आर पेइंग 50-100 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑन पर ऑर्डर। ये इकोनॉमी, एक कहावत मैं आपको समझाता हूँ कि एक फिट इंसान इकोनॉमी में कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। मैं यही ब्लेजर पहना रहूँगा, अगर पतला रहूँगा मैं यही ब्लेजर पहना रहूँगा, मैं कभी दोबारा ब्लेजर नहीं खरीदूंगा। मेरे पास मल्टीपल ब्लेजर होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये नहीं कि ये खराब हो गया फिर दूसरा लेके खराब हो गया, नहीं। एक, मैं कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, मैं कभी भी लैब टेस्ट नहीं कराऊंगा, मैं कभी भी जो है दवाइयाँ नहीं ले रहा हूँ, मैं कभी भी ये चिप्स पैकेट, हॉस्पिटल बिल्स, मेडिकल टेंशन सब कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक ओबीस इंसान हर वो चीज़ कर रहा होगा, वो बार बार कपड़े भी खरीदेगा, and he's contributing in the economy. तो एक फिट इंसान हमेशा पैसे बचा के चल रहेगा, कोई खर्चे ही नहीं, मेरे क्या खर्चे भाई, मैंने सेब खा लिया, केला खा लिया, भाई तो फायदा है ना। हाँ तो ये अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। लोग, ये सरकार कोशिश कर रही करने को, लेकिन कर नहीं पा रही है उनको से एजुकेट करने वाले, वरना ये क्या इकोनॉमी इन्हीं से चल रही है। हॉस्पिटल, ये कार चला के इधर से जाना, किसी को वॉक करके इधर से उधर पार भी करना होता है तो वही नहीं करता, फुट ओवर ब्रिज करके पार नहीं करेगा, कह रहा है ऑटो कर लेगा 50 रुपये का, यहाँ से वहाँ चला जाएगा, लेकिन फुट ओवर ब्रिज पार करके उधर चले जाएगा नहीं करेगा कोई भी। जो पतला इंसान वो चला जाएगा, उसके 50 रुपये बच गए। आपको इधर से उधर जाना, आपने ऑटो किया, मतलब सेविंग्स भी हो सकती है आपकी लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल, आपके इतने पैसे बचा देगी जो आपको अंदाजा भी नहीं है। और ओवरवेट आपके इतने पैसे बर्बाद कर देगी जिसका अगेन आपको अंदाजा नहीं। अगर एक हॉस्पिटल बिल भी 5 लाख रुपए से नीचे नहीं आता यार, एग्री यार। ठीक है, आप अगर हिसाब लगाओगे ना अपने जोमेटो बिल का, जोमेटो का सब लोग अपना बिल निकालें जरा, एक बार निकाल के सर्च करके कि ऑर्डर पे जाके सर्च करें, एक एक्सटेंशन होता है, फिर जाके जोमेटो बिल, लोगों के लाख लाख रुपए खर्चा हुए हैं।
जोमेटो बिल से लाख लाख रुपए। हर शाम को 500 रुपए का एक ऑर्डर आ रहा है, पिज्ज़ा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। जोमेटो स्विगी के ऑर्डर चेक करें, जेप्टो ब्लिंकिट के ऑर्डर चेक करें, ना लाने का आलस देखें कि फट से मंगा लिया, खाना मंगा नहीं, लिया। खाना इज गुड, बट ये जो आलस मैं वाला फिर वही मैटर बोल रहा है। हूँ कि सब कुछ खाने के लिए बना है। आप ये बिस्किट भी खाओ, नमकीन भी खाओ, लेकिन कुछ मॉडरेशन नहीं रखोगे क्या? सब गलत कैसे कर सकते हो तुम? सब गलत। मैं वर्कआउट भी नहीं करूंगा, मैं पिज्जा बर्गर भी खाऊंगा, बिस्किट भी खाऊंगा, टाइम से उठूंगा भी नहीं, टाइम से सोऊंगा भी नहीं, नहाना धोना भी नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा। ब्रश क्यों कर रहे हो फिर? वो भी छोड़ दो। नहा क्यों रहे हो? वो भी छोड़ दो। किस किताब में लिखा हुआ है रोज नहाना? जिस किताब में लिखा हुआ है रोज नहाना इंपॉर्टेंट है, ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, उस किताब में ये भी लिखा हुआ है वर्कआउट करना जरूरी है और बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। हमने क्लास 6 में तो पढ़ा था न्यूट्रिशन में बैलेंस डाइट करना। राइट। वो क्यों भूल जा रहे हो? मत करो संतरे नार, फिर ब्रश ही मत करो। जब लीवर खराब हो गया है तो दांत बजाय करोगे क्या? सही बात, पॉइंट रोज ब्रश कर रहे हो, दांत बजाय करोगे क्या जब लीवर खराब हो चुका है तो? ठीक है यार, और बाकी कंट्रीब्यूशन हमारा अल्कोहल स्मोकिंग कर देता है। उसकी तो बात ही नहीं करी है हमने। जो बच्ची कुछ का असर है वो अल्कोहल स्मोकिंग कर देता है कि कुछ और नहीं सही तो लॉ जो है 5 सिगरेट दिन भर में फूंक लेते हैं। जब 5 सिगरेट गई, साथ में चाय चली गई, कोल्ड ड्रिंक चली गई, क्योंकि अब वो 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आ गई है सबकी, तो एक सिगरेट के साथ 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक जाएगी। तो 20 रुपए की सिगरेट, 20 रुपए की कोक, 40 रुपए हो गए। आप जो दिन की 5 पी रहा है कोई इंसान, 200 रुपए हो गए। पीते हैं लोग, मिनिमम है 5 तो मिनिमम 10 की बता रहा हूँ मैं। चेन स्मोकर का डिब्बा खत्म करते हैं इनका। कितना पैसा बचेगा अगर उन्होंने हैबिट छोड़ दी? 250 रुपए का डिब्बा एक। भैया उनको तो हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है। अगर आप एक डिब्बा रोज पीते हो, हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, अस्पताल में मरते रह जाओगे बिल के लिए। लेकिन कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं देगी। टेस्ट करेगी, देखा फेफड़े काले हैं तो कंपनी आपको देगी नहीं। वो चेक करेगी, निकोटिन कॉटनाइन टेस्ट चेक करेगी, आप ब्लड निकाल के दो, बता देगा कि आप कितने सिगरेट पीते हो पर डे। इतनी एडवांस है टेक्नोलॉजी। आप ब्लड निकाल के दो, मैं बता दूंगा कि आप कितने सिगरेट पीते हो, और कंपनी मना कर देगी हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देंगे। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले भी रखा होगा तो क्लेम पास नहीं होगा क्योंकि आपने सिगरेट पिया, जो कि हमारे नॉर्म्स में लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। क्या बात है यार, भाई नई चीज पता लगी मेरे को भी यार। हाँ, कॉटनाइन टेस्ट होता है, आप चेक करा लो, समझ आ जाएगा कितने सिगरेट पी रहे हो। आपको हॉस्पिटल मना कर देगा क्लेम पास करने में। ठीक है यार, परफेक्ट भाई, इतना तो समझ आ गई। ओवरवेट डेंजर है यार, ओवरवेट से मतलब बच जाओ जितना तभी फायदा है यार। अगर ये जिंदगी में आ गया ना ओवरवेट, आई गेस तुम्हारी लाइफ खत्म है। खर्चे के खर्चे अलग, रिश्ते अलग टूट जाएंगे, जिंदगी वैसे ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी। और बहुत लोग ये फेस कर रहे हैं, बहुत लोग ये फेस कर रहे हैं। मैं बताऊँ, मैं हर दिन मीटिंग करता हूँ, हर दिन एक नया रोना सुनता हूँ, हर दिन नया रोना। देखिए पॉडकास्ट का माध्यम ही हमारा यही है कि हम एटलीस्ट लोगों को अवेयर कर पाए यार। एटलीस्ट जो प्रॉब्लम है उस पर अगर हम बात कर रहे हैं, आई होप किसी ना किसी की लाइफ को कुछ ना कुछ पॉडकास्ट इम्पैक्ट जरूर जाएगा। क्योंकि मैं रोज ये बातें सुनता हूँ, ठीक है, तो मैं उनको कंसोल तो करता हूँ आधा घंटा, लेकिन शायद मेरा वीडियो देख के अगर ज्यादा लोग पहुंचे तो वो और समझ पाएंगे कि यार ये सिर्फ मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं, बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है। राइट यार। तो मुझे अपने पे काम करना चाहिए। आपको सक्सेस चाहिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको। आप बिना मेहनत के कुछ भी फैंसी करके, कुछ भी शॉर्टकट करके, ब्राउन राइस खा के, एवोकाडो खा के अपना वजन नहीं घटा सकते हो। आपको वही दाल रोटी सब्जी खाना है, सब कुछ खाना है, लेकिन थोड़ी सी फिजिकलिटी और थोड़ा सा बैलेंस डाइट, थोड़ी सी फिजिकलिटी, थोड़ा सा बैलेंस डाइट, थोड़ी बेटर स्लीप, पानी टेक, एंड दैट्स इट। आप आराम से 100 दिन में 10 किलो घटा सकते हो। न जाने कितने लोग मेरे साथ 100 दिन में 10 किलो आराम से घटाते हैं, आराम से हंसते थे, कहते शिखर हमने इतना बढ़िया लग रहा है कि हम सब कुछ खा रहे हैं। पिछले डाइटिशियन ने तो जाने लेनी देनी कर दी थी, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, खाना मेजर करना है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपल खाना खाते हैं, रोज वर्कआउट करते हैं और फिट रहते हैं। हम लोग की लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है। क्या बात है, परफेक्ट। डेफिनेटली भाई, ये जिस तरीके की कन्वर्सेशन रही है एंड बहुत ही मज़ा आया मेरे को भी। एंड मैं भी चाहूँगा कि जो चीज़ें आपने बताई उसको मैं सीरियस वे में अगर इम्पैक्ट करूँ, डालूँ उस चीज़ को अपनी लाइफ में, तो मेरे को बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। हालांकि वी आर फिटनेस लवर्स यार, हम भी कोशिश करते हैं मेहनत करें, वर्कआउट करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, एंड ऑफ कोर्स माइंड सेट स्ट्रॉन्ग रखें और इन चीज़ों से दूर भागे। लेकिन भाई कहीं ना कहीं हम भी यार उनकी तरफ खींचे चले आते हैं यार। आप बताओ, वैसे आप बताओ, आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो खुद से? मैं देखिए सब कुछ, मैं कह रहा सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ वर्कआउट करता हूँ, मतलब वर्कआउट करता हूँ, रोज वर्कआउट करता हूँ और सब कुछ खाता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती और मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हूँ, मुझे पता है। और ये स्ट्रांग भी वर्कआउट करने से हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ओबेसिटी कभी टच भी नहीं कर सकती। आई एम वेरी स्ट्रांग अबाउट दिस। मैं जो कुछ खाना होगा, मेरा ये है कि मैं किसी चीज़ को ना आसानी से कर सकता हूँ। समोसा नहीं खाना है तो नहीं खाना है, लेकिन जब मुझे खाना है तो फिर मैं खा सकता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे गिल्ट नहीं होगा। If you are agree to say no, then you will be मुझे happy पता है कि यार। मुझे क्या ना करना है और कितना भी हो जाए। और एक बात जो आपने बोला ना कि वी आर वर्कआउट लवर्स, ठीक है, तो मेरा दिन का मजा ही नहीं आएगा मैंने वर्कआउट नहीं किया। मैं सुबह, मेरा रूटीन ही है, सुबह उठो, सबसे पहले वर्कआउट कर लो, फिर मैं नहा धो के मंदिर जाके 10 साढ़े 10 तक नाश्ता कर लेता हूँ।
मैं आपको बता रहा हूँ, जिस इंसान ने ये काम कर लिया ना, 10:30 11 बजे तक वर्कआउट करके नहा धो के नाश्ता कर लिया, उसने आधी जंग वैसे ही जीत ली है, क्योंकि कोई दूसरा अभी तक उठा नहीं है 10:30 तक, कोई दूसरा 10:30 तक अभी उठा नहीं है, और आपने ये काम कर लिया तो आपने 90% जंग तो जीत ली है। एक कहावत है कि आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन बहुत आसान है, क्योंकि इंस्टाग्राम रील है, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, ये है वो है, स्नैपचैट है, इतना है कि अगर आपने 1-2 घंटे बैठ के पढ़ाई कर ली ना तो ज़्यादा अच्छे नंबर ले आओगे। तो वैसे ही है इन टुडेज वर्ल्ड, अगर आपने 10:30 11 बजे तक ये सारे काम कर लिए ना तो आपने आधी जंग वैसे ही जीत ली है। यू आर स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड ऑलरेडी खड़े ऊपर, और अगर ऊपर जाना है, टॉप 1% में आना है, ये करके टॉप 10% में तो आ चुके हो आप। टॉप 10% में बोल रहा हूँ, अगर सुबह उठ के बस वर्कआउट कर लिया है, 10:30 से पहले नाश्ता कर लिया है ढंग का, तो आप टॉप 10% में आ चुके हो। टॉप 1% में जाना है तो रोज की हैबिट डाल लो, बस सिर्फ और सिर्फ इट इज जस्ट वन वर्ड, दैट इज हैबिट। मेरी आदत है वर्कआउट करना, मेरी आदत है प्रोटीन इंटेक के साथ खाना खाना, मेरी आदत है सलाद के साथ खाना खाना। बस अगर ये आदत डाल ली तो मैं बता रहा हूँ आपकी फिट रहने की आदत बन जाएगी। ओवरवेट कभी आपको छू भी नहीं पाएगा, कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी, कोई बीमारी, खर्चे, लैब टेस्ट कुछ भी छू भी नहीं पाएगी आपको। क्या बात है यार, परफेक्ट भाई, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया एंड यार मज़ा आया आपके साथ भी कन्वर्सेशन करके। एंड शेखर भाई, मैं चाहूँगा कि यार एक और पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन उस पर थोड़ा सा फिटनेस पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, जिससे वहाँ पे भी लोगों को अवेयर करा सके। एंड कुछ अलग प्लान करते हैं यार, बहुत जल्द लोगों को भी देखने को मिलेगा एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि यार ऑब्वियसली वर्कआउट लवर्स हैं तो कुछ ना कुछ उस वे में भी लोगों को अगर हम एजुकेट कर पाए यार, हमारे लिए हमारी इससे अच्छी बात क्या होगी कि हमारे कुछ काम से हम लोगों की अगर किसी की भी हेल्प हो रही है ना, किसी का माइंड भी अगर खुल रहा है ना इन चीज़ों को लेके अवेक हो रहा है, यार बेस्ट है यार, दिस इज द बेस्ट थिंग। एंड भाई करेंगे आपसे और भी इस बारे में बात, और बहुत कुछ अभी रह गया है जो मेरे को लगता है मेरे को आपसे पूछना चाहिए था, क्योंकि मेरा जो अभी मेन लग रहा था कि मेरे को कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स, मैं इनके बारे में भी आपसे काफी कुछ जानना चाहूंगा लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे उसके बारे में। और आई होप ऑडियंस यार आपको मजा आया, और जिस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करी है यार, इससे आसान तरीके से आई डोंट थिंक कोई एक्सप्लेन कर सकता है। और आप लोगों को भी चीजों को समझना पड़ेगा कि ओवरवेट यार सिर्फ एक नॉर्मल चीज नहीं है, ये इससे बड़ी कोई डिजीज आई डोंट थिंक कोई हो सकती है, क्योंकि शुरुआत ही यही है। अगर आपको कोई डिजीज छू रही है तो उससे बड़ा रीजन ही यही है कि सबसे बड़ी बात यही है कि आप ओवरवेट हो, एंड ओवरवेट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ। सो ओवरवेट से बचने के लिए वी हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ टिप्स यार। शिखर भाई हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, फिटनेस रिलेटेड, डाइट रिलेटेड, एंड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, और ऐसी प्रॉब्लम्स हमने बताई हैं कि जिसको अगर किसी की लाइफ में अगर हो जाए तो यार आई डोंट थिंक कि वो उस फ्रेज से निकल पाएगा। सो ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको ना हो, सो इट्स बेटर कि आप अभी से उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए एंड खुश रहिए, वर्कआउट कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए और अच्छा लाइफस्टाइल जिए, और ऑफ कोर्स स्लीप आवर्स पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। सो मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर और एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच शिखर भाई, इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू भाई, मजा आ गया यार, थैंक यू सो मच।